शुरू कब होगा? जोर का झटका हाय जोरों से लगा। Subaru every time he wakes up after dying. Why this is brain rot content? Why? Welcome back to the channel, boys. Welcome back and like the podcast. सबसे Like पहले किए बिना हम शुरू हाँ, नहीं कर सकते. I'm देख हाँ sorry. पहले एक मिनट दो, एक 10 सेकंड पहले लाइक करो. चलो ठीक है, थैंक यू. मौन व्रत लाइक के लिए. अरे यार चलो भाई, वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज एंड गर्ल्स. हम लोग का स्वागत है फिर से एक और एपिसोड में ऑफ चाय विद सेनपाई, एपिसोड 16 आई एम गेसिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द शाउट आउट्स तो देते हैं थोड़े मेंबर्स को. यहाँ पे आ रहे होंगे कहीं पे, इधर उधर आ रहे होंगे कहीं पे. ओके, तो आज हम लोग एक्चुअली करने वाले हैं डिस्कशन ऑन योर फेवरेट इसेकाई ऑफ ऑल टाइम, द मोस्ट रिवाइविंग इसेकाई जॉनर ऑफ ऑल टाइम, क्या? रीजीरो. ये क्या था? अरे यू डोंट नो, एक्चुअली रीजीरो के लाइक आने से इसी का इसेकाई जॉनर बिल्कुल ऐसे जा रहा था, फिर रीजीरो आया तो वापस ऐसे उड़ गया. अब तो ऐसा लगता है हर सीजन 10 इसेकाई रिलीज होता है. भाई 10 15 20 बोलूंगा मैं तो. 15 20 हर एक में. स्टार्टिंग एडवेंचर इन अदर वर्ल्ड, ये वर्ल्ड अनदर वर्ल्ड, ये वर्ल्ड अनदर वर्ल्ड, बस यही चलता है भाई, और कुछ नहीं चलता. वेल देखो गाइस, बात ऐसी है कि हम लोग जब पॉडकास्ट का डिस्कशन कर रहे थे ना पहले, कि हम देखो हम लोग एक फ्लो करते हैं डिसाइड. बात ऐसी है. तो ReZero is a masterpiece. It's a masterpiece. You have to watch it. it's a masterpiece that you can't explain. So we are going to take help from Mr. Gigak himself. And हम लोग एक और तो बता देता हूँ क्या है. हम लोगों ने बहुत ढूंढा ताकि हम करेक्ट वे में डिस्कस कर पाए. हाँ, हम एक वो स्ट्रीमलाइन कर रहे थे कि भाई नेविगेट कैसे करेंगे. एंड हमने सोचा कि हम लेट्स डू इट आर्क बाय आर्क. आर्क सर्च कर रहे हैं, कहीं पे आ रही है 12 आर्क, कहीं पे आ रही है 6 आर्क. भाई पता ही नहीं चल रहा लाइट नॉवल में कौन सी आर्क कभी अडेप्ट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है. कैसे डिवीजन है आर्क्स का पता ही नहीं चल रहा है. कुछ आइडिया ही नहीं है. ना टाइमलाइन का पता, ना आर्क का पता. और ReZero ऐसा शो है कि उसमें इवेंट्स जो होते हैं वो ओवरराइट हो जाते हैं. तो तुम कभी कभी श्योर भी नहीं होते कोई ये इवेंट मेन टाइमलाइन का पार्ट है भी, या ये किसी और टाइमलाइन में हुआ था और वो ओवरराइट हो गई. ओवरराइट हो गई है भाई. मतलब इतना मैं पता है, इसलिए पता है इवन व्हेन वी वर अबाउट टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, भाई मैं तरु भाई से कह रहा हूँ भाई देयर इज नो वे टू डिस्कस ReZero विदाउट हैविंग अ वेरी, क्या बोलेंगे, मतलब जैसे साइड बाय साइड चल रही हो ना चीज, तभी डिस्कस हो सकता है, वरना कोई वे ही नहीं है. तो इसी चीज को कंसिडरेशन में लेते हुए हम लोगों ने 2 वीडियोस देखी. पहली तो हम लोग गीगक वाली वीडियो देखेंगे उसके, और तो हम बताते हैं हम लोग करने कैसे वाले डिस्कशन. वीडियो चलेगी, हम पॉज करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ तक क्या हुआ था, कैसे हुआ था. ठीक है, दैट्स द ओनली वे टू डू दिस. मतलब ReZero के साथ डिस्कशन करने का एक बेसिकली एक टेम्पलेट रख लिया है हमने कि सामने हमारे पास कुछ है, उसके अराउंड बात कर लेंगे. हाँ. सो बट बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, सबसे पहले लास्ट पॉडकास्ट पे तुम्हारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एडल्टिंग वाले पे. यू गाइस वर लाइक भाई OG एनिमे TM शो इज बैक. Damn. वो डेप्थ वापस आ गई. Although the depth is always there, you just don't know. I mean, हमको ये अच्छा लगा देख कि भाई तुम लोग को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना भी अच्छा लगता है. not just लोग बोल रहे डिप्रेस कर दिया भाई. हाँ, एक कमेंट आया था लास्ट, एक कमेंट देखा मैंने, इस पे लिखा था भाई मैं यहाँ पे मजे करने आता हूँ, तुम लोगों ने डिप्रेस कर दिया. ओके, तो आज मजे भी, वैसे ये भी डिप्रेशन ही है. ReZero is depression. It's another kind of depression. But let's go. Shall we begin, Mr. Trump? नहीं, उसके पहले एक और अनाउंसमेंट है. एडल्टिंग वाले के लिए तो वही जो रिएक्शन तुमने कमेंट्स दिए, बहुत दिल से शुक्रिया. और कमेंट किया करो यार, जो भी चीज़ डिस्कस होए उस पर कमेंट आते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमने ये चीज़ बोली थी, लोग इस पे कुछ अपना ऐड कर रहे हैं. एक रिक्वेस्ट ये भी है कि भाई देखो हम लोग को दिख रहा है कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के हिसाब से हमारे व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, बट भाई अगर तुम आते हो तो कुछ भी कमेंट करो, चाहे अच्छा लगा चाहे बुरा लगा, बट कुछ कमेंट करके जाओ यार. देखो क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ती है उससे, तो वो वीडियो थोड़ी और पुश आउट होगी तो चैनल और थोड़ा ग्रो होगा. बट अगर तुम लोग देख कर छोड़ दोगे भाई, वैसे मत करो यार प्लीज. थोड़ा एक कमेंट तो कर ही के लिए सकते भी हो. नहीं. लाइक मैं जेन्युइनली चेक करता हूँ. अगर कोई
मतलब सारे पॉडकास्ट पे तो ऑल्दो ये नहीं होता है, बट जैसे एडल्टिंग वाला था, सो उसमें काफ़ी चीज़ें लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस से आती हैं, हम्म और बहुत ज़्यादा पर्सनल। तो कभी कभी अच्छा लगता है कि ओके मैंने ये चीज़ बोली एंड लोग इस पे कुछ अपना ऐड कर रहे हैं, रिलेट कर या पाए, किसी हाँ। किसी को रिलेट हुआ, किसी को अच्छा लगा, कुछ भी, कोई मोटिवेट हुआ मेरे वर्ड्स से। ट्रू। सो मैं उसके सारे कमेंट्स पढ़े मैंने लास्ट पॉडकास्ट के। तो तो बाकी रीज़ीरो भी अपना दिल के करीब है, यहाँ भी डिस्कस करेंगे बढ़िया से। ओके। और हाँ, अनाउंसमेंट आगे के लिए कि हम एक्स्ट्रा कंटेंट और प्लान कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ दैट एक्स्ट्रा कंटेंट? तो पॉडकास्ट तो यहाँ चल ही रहे हैं और स्ट्रीम होती हैं, बट एक चीज़ थी जो हम स्ट्रीम पे करना चाह रहे थे, बट अल्टीमेटली वो हो नहीं पाती। कभी गेस्ट होते हैं, कभी पूरा चीज़ ऐसे स्ट्रक्चर्ड है पूरी स्ट्रीम कि उसमें उस चीज़ की जगह ही नहीं है। मतलब करेंगे भी तो वो अलग अलग ही सेक्शन होगा, वो पूरा स्ट्रीम नहीं होगा। तो कभी कभी क्या मन करता है कि हम कोई ट्रेलर रिएक्शन कर दें, या कुछ क्विज़ होती है ना यूट्यूब पे या वेबसाइट्स पे भी, एनिमे रिलेटेड, सॉन्ग गेस करना वगैरह, हम्म या किसी और चीज़ पे भी रिएक्शन, जैसे वो नारितो वाली क्लिप थी, ऐसी ऐसी चीज़ों पे रिएक्शन। तो वो छोटा छोटा सेक्शन होता है, वो नॉर्मली पॉडकास्ट या स्ट्रीम्स में इंक्लूड हम नहीं कर पाते, ऑल्दो हमने प्लान किया है कई बार उसको करने का। तो अब हम वो अपने हाईलाइट्स चैनल पे सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम जैसे पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं, हम स्टार्ट में या एंड में वो साथ में ही शूट कर लेते हैं और उसको अलग से डालते हैं। वो पॉडकास्ट में इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग से डलेगा चाय विद सेंpai हाईलाइट्स पर। तो वहाँ पे तुमको ट्रेलर रिएक्शंस, मीम रिएक्शन, या सो वीडियोस पे रिएक्शंस, या सो मोर क्विजेस। एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन हाइलाइट्स। हाँ, हाइलाइट्स पे एक्सक्लूसिव कंटेंट आएगा। तो हाइलाइट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पे सिर्फ यहाँ के क्लिप्स नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आने वाला है। तो गो एंड सब्सक्राइब दैट। एंड कमेंट्स गाइस, प्लीज कमेंट्स और लाइक्स, फिर से बोल रहे हैं, भीख लग रही होगी बट फिर भी कर दो प्लीज। ओके ओके। सो we shall begin our journey into ReZero with Mr. Gigak, लेट्स गो, Lord himself. Let's लेट्स go. स्टार्ट। All right. भाई कॉपीराइट ना आ जाए। नहीं आएगा. Don't worry. Let's go. Looks like this is just another boring day for Natsuki Subaru. Nothing ever exciting happened. Oh my god! I just got transported to a fantasy world and I'm not even gonna question it! This is amazing! Okay. Already 8 seconds in. ओके हाँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी और लगती है ना। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया ही था, पिछले पॉडकास्ट में, कि ही जस्ट सडनली गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू दिस वर्ल्ड एंड उसका क्या रिएक्शन होता है? अरे वाह, गेम की दुनिया में एंटर कर गया गेम भाई, की दुनिया में आ गया हूँ भाई मैं. क्या बात है। अब बस जो हो रहा है उसको वो अपने लॉजिक में ढाल रहा है कि ये एनपीसी है, ये मेन स्टोरी इवेंट है, ये वो है, बट वो क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं कैसे आया, मुझे किसने बुलाया, क्या पर्पस है। लाइक इसके अगर तुम कंपैरिजन में वो देखो, रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक, जैसे ही वो 3 दोस्त आते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो सीधा सोचते हैं हम लोग वापस कैसे जाएं. अरे भाई ये क्या हो गया, हम कहाँ पे आ गए, हम लोग वापस कैसे जाएं. ये उनका इनिशियल थॉट दिखाते हैं वो कि हाँ भाई ये है, ऐसे ऐसे करना चाहिए नॉर्मल लोगों को रिएक्ट. बट सुबारू, वाओ वाओ. सुबारू नीदर क्वेश्चंस कि उसको कौन लाया, वो कैसे आया, नॉर ही ट्राइज टू फाइंड अ वे टू गो बैक। उसकी क्या लाइफ थी क्या नहीं, ये भी हमको ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज होता है। जीरो. सिर्फ पेरेंट्स वाला एपिसोड जब आया था तब थोड़ा सा हमको इंसाइट मिला था, एक बैक स्टोरी टाइप। उसके अलावा देयर इज नथिंग यू नो अबाउट सुबारू एज अ पर्सन, कि वो बस एक मे बी गेमर है, गेम खेलता है, कन्वीनियंस स्टोर पे सामान लेने आया था, एंड दैट्स इट। That's it. It's amazing! I'm gonna have the greatest time ever! Oh my god! They have Irishmen here! Buy this fucking apple! Oh my god! They have naked furries here! Oh my god! They have generic thugs about to beat me up here! Give us your fucking money! Fuck! Main love interest incoming. Hi, I'm a Okay. So basically क्या होता है, सुबारू जैसे ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, एंड तरुण बॉय करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि आई वॉच्ड दिस लाइक सीजन में, पता नहीं कब देखा था मैंने. सुबारू एक्सप्लोर कर रहा होता है, राइट, पूरी सिटी जहाँ पे होता है, एप्पल खरीदने की कोशिश कर रहा होता है वेंडर के पास जाके, और वहीं पे बार बार रीस्पॉन हो रहा होता है. तो ये जो यू हैवंट वॉच्ड सीजन 3 राइट? अभी नहीं। ओके, यहाँ पे मैं कुछ बोल देता अभी, बट ओके एनीवेज. तो जिन लोगों ने सीजन 3 देखा है उनको पता होगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कि थोड़ा
है सीजन 3 में, उसका थोड़ा ज्यादा रोल है। एनीवेज, यहाँ पे वो सुबारू, नाइट नहीं नाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इतने ही कैरेक्टर जितने हमने देखे यहाँ पे अभी। एनीवेज, तो क्या बोलते हैं, सुबारू भाई ढूंढ रहा होता है, ठीक है, रास्ते थोड़ा नेविगेट करने की कोशिश कर रहा होता है आवा जाने की। उसको बार बार ये थग्स मिल रहे होते हैं, है ना। और फिर पहली बारी में क्या होता है तुमको, ये मर जाता है ना, लाइक पहली बारी में मार देते शायद। नहीं, ये डायरेक्टली नहीं मरता है। इसकी फर्स्ट डेथ वहीं होती है जब ये वहाँ पहुँचता है ना, इसका वो रिट्रीव करने के लिए कुछ तो बैज होता है, हाँ, एम्बलम। वो वही मारती है। उसका नाम भी याद नहीं है यार। बस एल्सा, वो एल्सा नाम है उसका। द गर्ल इन ब्लैक क्लोथ्स, वी नो हर एज दैट। ओके, एल्सा नाम है, एल्सा एल्सा, अच्छा। ग्राइनहार्ट, ग्रैन हीट, पता नहीं। स्पेशल एल्सा। नोट फॉर एडिटर भाई जब भी एल्सा आए या फिर कोई स्क्रीन पे ऐसी आए ना कैरेक्टर जिसका बहुत ही ज्यादा हो रहा हो, कुछ लगा देना भाई, प्लीज प्लीज कुछ लगा देना प्लीज भाई। एल्सा का कैरेक्टर डिजाइन बहुत गजब है यार। What? We literally just met 5 minutes ago. Will you be? ओके Okay, so what happens, and I like it, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है उससे। bro didn't even say anything yet, he's like, so what happens, and I like it। कि सी एमिलिया बस सुबारू को प्रॉब्लम में देखती है, एंड आउट ऑफ इंस्टिंक्ट, जो उसका बेसिक नेचर है, मतलब इट डजेंट मैटर यहाँ सुबारू है या कोई भी होता, वो हेल्प करती, वो आगे भी करती है। तो सो शी जस्ट नोटिसेस एंड डिसाइड्स टू हेल्प हिम, एंड इतना ही काफ़ी होता है सुबारू के लिए। भाई दिस इज इट भाई, He's like, This I is love you. this is Give it. the This is the girl that I'm going to love for the rest of my life. Every generic Indian boy ever भाई। पहली बार अटेंशन मिला भाई। This भाई is ये it, भाई। भाई पता है कैसी बात हो गई है स्कूल में, आपके पास पेंसिल है, हाँ ये रही भाई, ये है भाई। ये And I will say that he hit the jackpot actually. क्योंकि it's not just के उस by chance help की, वो हेल्प करती ही करती। if there is someone in need, she will be there to help. She is a good girl, some kind-hearted. projectiles here, but projection। Okay, let's go। Main love interest incoming. Hi, I'm Amelia. I'm in love with you. What? We literally just met 5 minutes ago. Will you be my waifu? What the hell is a wife? Shh, it's already done. I'm looking for my insignia. I think I saw it here. Oh god, I'm dead. Yeah, so this is what happens। तो एम्बलम ढूंढने में उसकी मदद करवा रहा होता है सुबारू, यहाँ वहाँ Insignia. जाके। इंसिग्निया था, या फिर मैं तो खैर मैं बोलूंगा ताबीज, भाई बैज बोल लो, बैज। टैजो ढूंढवाने में मदद कर रहा था भाई। इतने में अरे इसका इंट्रोडक्शन भी तो होता है, वो इन्होंने खैर स्किप कर दिया, पक के साथ है ना। नहीं, स्किप नहीं किया, था तो पक वहाँ पे। बट हाँ, मतलब उसके बारे में कुछ दिखाई नहीं, बट एनीवेज, तो पक के साथ इसका इंट्रोडक्शन होता है। आई थिंक ये इससे पूछता भी ना कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों है वगैरह ये सब, बिकॉज यू वॉच्ड इट रिसेंटली बॉय, यू नीड टू क्लैरिफाई फॉर मी। किसके बाल सफेद क्यों हैं? अमीलिया के बाल नहीं पूछता कि तेरे बाल सफेद क्यों है, I फिर don't वो बता। think. आई रिमेम्बर समथिंग लाइक दैट भाई, वो पूछता है कि तेरे बाल सफेद क्यों है, या फिर कान ऐसे क्यों है, समथिंग। हाफ एल्फ होती है ना वो। Half elf वो वाला feature। पूछता नहीं है, एमिलिया खुद पॉइंट आउट करती है कि तुमको लाइक अजीब नहीं लगता या डर नहीं लगता मुझसे, मेरे बाल सफ़ेद हैं, मैं मेरे कान देखो, मैं हाफ एल्फ हूँ। एंड सुबारू, बिकॉज ही डजंट नो अबाउट दिस वर्ल्ड, He's like, well, elf girl, she's well, fair, I- she's you are elf, there, I'm into she's fair. that shit. No, she's fair, she's there, that's all I want। You are elf, oh that's a plus. There we go bro, sold। तो यहाँ पे सुबारू मदद करवा रहा होता है चैट, और इतने में भाई अचानक से Okay, हो so जाती है भाई। so the thing is, स्टार्टिंग में एमिलिया क्वेश्चन करती है, क्योंकि सुबारू इतना इन्वॉल्व हो रहा होता है कि तुमको डर नहीं लगता क्या? दैट्स बिकॉज कि उसको रेसिज्म मिलता आया है दुनिया से,
कदम कदम पे हर बार, because the witch of envy, Satela, she is described exactly as a Amelia girl, का। like half elf girl with a silver hair. तो एमिलिया का डिस्क्रिप्शन वहाँ फिट होता है, और एमिलिया को देख के फिर लोग डरते हैं, भाई ये तो विच और ऑफ फिर वहाँ एनवी पे की तरह दिखती है. रेसिज्म शुरू हो जाता है, फिर एरन आता है। एंड यू माइट हैव फॉरगॉटन कि जब सेकंड लूप में ये एमिलिया का पीछा करता है, एंड एमिलिया मजाक मजाक में इसको अपना नाम सातेला बता देती है कि ताकि ये भग जाए. कि उस एमिलिया को क्या लगता है कि इससे मैं पीछे छुड़ा लूँ, मैं अपना नाम सातेला बता देती हूँ तो ये डर जाएगा. बट उसको कुछ पता ही नहीं होता है, उसका नाम कुछ भी क्यों ना हो, सुबारू को फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो सेकंड लूप में जब मरने के बाद ये वापस एमिलिया को ढूंढता है, सेकंड या थर्ड लूप व्हाटएवर, ये नाम लेके बुलाता है सातेला, एंड तब एमिलिया नाराज हो जाती है कि ये मुझे विच के नाम से बुला रहा है. तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि पहले तो इसने खुद बताया, फिर ये नाराज हो रही है. बट नाउ इट ऑन सेकंड वॉच इट मेक्स सेंस. ऑल्सो इट माइट बी अ फोरशैडोइंग. सेकंड सीजन में सातेला पहली बार अपीयर होती है. एक एपिसोड में सडनली चारों तरफ ऐसा वो फैल जाता है, बहुत स्कैरी सा एपिसोड है वो. और उसके पहले गारफील्ड कितना पावरफुल दिखाया गया था, एंड वो गारफील्ड को यूं हरा देती है. यार ऑनेस्टली गारफील्ड का कैरेक्टर बहुत मेरे को प्लॉट कन्वीनियंट पावर वो लगती है उसकी, कि भाई व्हेन ही जब सब कुछ अगेंस्ट जा रहा होता है सुबारू के, तब वो भाई एकदम ऐसा हो जाता है, भाई तू तो मेरे से भी पिटेगा वगैरह. बट अगर जब डिफेंड करने की बात होती है, वो भाई बिल्ली बन जाता है दोबारा, मेरे से तो लड़ा नहीं जा रहा है. मैं इसमें यूजफुल नहीं हूँ भाई. मतलब इट डिपेंड्स कि वो किसके अगेंस्ट है. किसके पावर स्केलिंग मैटर करती है, क्योंकि इफ ही इज अगेंस्ट क्या नाम है इसका, रोजवाल, ही वोंट बी एबल टू स्टैंड रोजवाल. बट वो रैम और राम से तो भाई लड़ पा रहा था ना. राम उतनी पावरफुल नहीं है एक्चुअली. राम इज वीकर देन रैम एट दिस पॉइंट. पहले वो ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, बट उसका वो लॉस हो जाता है. एल्सा के अगेंस्ट ही स्टिल होल्ड्स अप यार. एल्सा के अगेंस्ट ही होल्ड्स अप. सो ही इज नॉट के ऐसे ही. सो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था, जब सातेला पहली बार अवेयर होती है, इफ यू लुक एट हर वॉइस एंड हर कैरेक्टर डिजाइन, it feels very close to Amelia. And second, जब विच पार्टी में होते हैं वो लोग, तो वो सुबारू को बार बार बोल रही होती है, I love you, I love you, I love you. You saved me, you did this, you did that. But सुबारू तो पहली बार आया, सुबारू ने कब क्या किया? So, in theory, she might be Amelia from Future. a different timeline. Oh damn, I did not notice that actually. तुम रीवॉच करना, रीवॉच पे ज्यादा क्लियर होता है. सेकंड Okay. सीजन रीवॉच करना, Okay. या फर्स्ट डे करो तो और भी बढ़िया है. फर्स्ट टाइम पे मुझे शक हुआ था, बट बहुत क्लियर इमेज नहीं थी. बट जब मैंने रीवॉच किया ना, तब लाइक एवरीथिंग मेड सेंस. क्या नाम दिया? एल्सा. भाई even in my first watch I was like, भाई why does she resemble, like ये twin sister है अमीलिया की, या फिर क्या कुछ क्या ऐसा सीन है? एल्सा नहीं सातेला. सातेला. हाँ, तो मैं कह रहा भाई ये तो लग रही है, बट विच ऑफ एनवी. White. It's already done. I'm looking for my insignia. I think I saw it here. Oh god, I'm dead! Buy this fucking apple! Did I just not die when I got killed? That's strange. I've never met you before, but I feel I have. Do you ever get that feeling of deja vu? Shut up, Tracer. Oh god, I'm dead! Buy this fucking apple! Okay. so what happens is Subaru mysteriously भाई kill हो रहा होता है बार बारी, and then वहाँ पे you know he catches something कि वो बार यहीं पे respawn हो रहा है एप्पल वेंडर के पास. ठीक है. And then he realizes, भाई ये तो गेम की तरह ही हो रहा है भाई, ये तो मैं मर रहा हूँ वापस आ जा रहा हूँ, ये क्या चल रहा है? वो चोर बंदा भी तो मारता है ऐसे यहाँ पे, चोर हाँ, वाला जैसा. वो पीछे हुआ तो था अभी. I keep dying and waking up in front of this guy, so that means Yes! that I have the ability to... Yes! Yes! Nope, still can't figure it out.
But you can return to a very specific point in time every time you die. भाई गीगा he's the OPS भाई इन वाली चीजों में। I mean तो सुबारू को यही रियलाइज करने में इतना टाइम लग जाता है कि भाई मैं इस एप्पल वेंडर के सामने ही रिस्पॉन हो रहा हूँ एंड आई एम डाइंग एंड आई एम देन रिस्पॉन्डिंग अगेन। पता नहीं इतनी देर क्यों लगती, कितने एपिसोड लगते हैं इसको करने में, मतलब 1 या 2 या 3 पता नहीं कितने। एक पूरा एपिसोड आई थिंक, नहीं या शायद ज़्यादा, 2 एपिसोड लगते हैं शायद। आई थिंक ज्यादा टाइम लगा था। ओके लेट्स गो अहेड। I can return to a very specific point in time every time I die! Thank you. Thanks, Mr. Save Point Guy! Actually, my name. Mr. Save Point Guy! I'll trade you the insignia for this phone. Who the hell uses flip phones anymore? Shut the f up! You can have the insignia over my dead, sexy body. She is एडिटर भाई प्लीज यहाँ पे, एडिटर भाई प्लीज यहाँ पे हटा देना, ठीक है। pretty sexy, you know. Shut up, boner, now's not the time! Well, it's a good thing I've got a swordsman. You said you were a swordsman, not a suicide bomb. ओके सो तरुण भाई वेरीफाई फॉर अस, क्या हुआ था यहाँ पे जब फोन मिल जाता है, फोन एक्सचेंज कर लेता है, उसके बाद क्या हुआ था? आई थिंक यहाँ पे ही स्किप्ड अ बिट कि जब ये पहली बार अपना फ़ोन एक्सचेंज करने का ट्राई करता है तब वो आके तब भी मार देती है। एंड देन ये सेकंड टाइम जब जाता है, थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं ये लोग, एंड तब एमिलिया भी होती है वहाँ पे जब एल्सा आती है, तब ये लोग पहले मिलके फाइट करते हैं। एंड देन वहाँ से ये जो चोर होती है, उसका नाम मैं भूल गया अभी, छोटी बच्ची जो वो हाँ। बन जाती है बाद में। हाँ Okay. तो उसको ये चांस दे देता है एस्केप करने का, एंड वो बाहर रो रही होती है, भाग रही होती है, अटैक हो गया, बचाओ। तब वो इसको लेके आती है, ये जो नाइट है। अपना नाइट, क्या नाम था इसका यार? इसका तो भी नाम भूल इसका नाम, माय गॉड नाम भूल गया, आई एम वेरी बैड विद नेम्स यार। मी टू ब्रो। तो रेड हेड गाय। तो ये होता है भाई ओपी, ये एल्सा ये के season छक्के 3 में छुड़ा भी है देता है, एल्सा के छक्के छुड़ा देता है, फिर वो भग जाती है, एंड फाइनली दे गेट सेव्ड इन दिस लूप। एंड यहाँ पे लगता है कि ये लोग मर जाएंगे, कि वो ऐसा लगता है वो बंदा मर गया, लेकिन वो बच जाता है और ये उसको पकड़ के ले जाता है, लड़की को। अच्छा, छोटी बच्ची को। ओके Bummer. What's the difference? Mark my words, you'll definitely see me again. And we'll never see her again. You're twins who everyone thought were lesbians at first. Yes, we're so. सो टेल मी हाउ। अच्छा ये इसने सीजन 1 के टाइम पे बनाया होगा। हाँ। तो एमिलिया को बचाने के बाद ये लोग उसको सीधा उसके मैंशन में ले जाते हैं ना। ये क्या नाम था उस बंदे का जो हिसोका जैसा दिखता है? रोजवाल सामा। सो सुबारू के पेट में कट लग जाता है। हाँ, सुबारू के पेट में कट लग जाता है, वो बेहोश हो जाता है, फिर ये उसको उठा के रोजवाल मेंशन ले आते हैं। ओके। ये लोग बेइज्जती कर रही होती हैं इसकी शुरुआत में, कैसे? एनिमे में। हाँ, कि कितना वियर्ड सा दिखता है, अजीब सा दिखता है, क्या पहना है ना। Me again. And Ram, we'll Ram. never see Damn, her damn. again. You're twins who everyone thought were lesbians at first. Yes, we're so in sync. We can even finish each other's. Banana. Damn it, Rem. So what's the real difference between the two of you? भाई ओके, सो राइट ऑफ द बैट, very wrong shot. Let me unpause it. Why is Thank it you. sexualized? हाँ, I don't even know भाई. So Rem and Ram. So tell me bro, who do you like more इनमें से, इन दोनों में से actually? यार सीजन You 2 like- के अच्छा, बाद you are a राम Rem का भी boy. काफी डेवलपमेंट हो गया है, और बट आई एम नॉट इनटू द काइंड ऑफ गर्ल्स जो तुमको टॉन्ट्स मारे, बेइज्जती करती रहे। आई एम नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ स्टफ, ऑल्दो देयर इज an audience Bro for is that. the dominator. Bro is the dominator. Doesn't want to be dominated. Okay. No, I mean- I won't say I'm the dominator, but I definitely don't appreciate mean comments. But I mean, जब because- दूसरों को पढ़ रहे होते हैं तब फनी लगता है। जैसे सुबारू को बारुसु है बारुस यार। मेरे को तो स्टार्टिंग में आई थिंक राम पहले ज्यादा अच्छी लगी थी स्टार्टिंग में, बट देन स्टार्टिंग में तो दोनों ही- रैम मारती है 1-2 लूप में सुबारू को ही, वो तो स्कैरी मोमेंट हो जाता है। एंड उस पॉइंट पे आई नेवर थॉट कि ये कैरेक्टर मेरी फेवरेट हो जाएगी। यू लाइक अरे हमारे में एक कैरेक्टर को मार दिया इसकी।
She's dangerous. She's psycho. She is the embodiment of Ted Bundy. Alright. तो मेरे पर्सपेक्टिव से भाई आई थिंक फर्स्टली आई यूज्ड टू लाइक राम बिफोर रेम, बट देन रेम लॉस्ट द स्पॉट फॉर मी एज वेल. मेरे को बाद में रेम का भी ऐसा हो गया था, ठीक ठाक है भाई, ठीक है, आई डोंट, ठीक है. कहाँ पे? Sorry, Rem boys. I don't actually, you know, No, she's the best waifu in the existence of waifus. bruh. Okay, let's go. Nobody really gives a shit about me. Let me be your butler, please, please, please! You can if you take a bath with the creepy looking pale guy who owns this mansion. And he does the Hisoka thing. He Oh does my the God, ये Hisoka क्या? thing. My God, where did I pause it? हाँ. हाँ. हिसोका भी तो यही करता है गॉनर किलवा के साथ. He's the Hisoka of ReZero. And basically क्या होता है कि रॉसवर्ल्ड आई थिंक इसको बोलता है कि भाई तू काम करवा ले, है ना, यहाँ पे मतलब एज अ बटलर टाइप वो करवा ले, काम शाम जो तेरे को करवाने हैं वो तो करवा सकता है जब तक तू ठीक हो रहा है यहाँ पे, है ना, यही था शायद. नहीं, यही काम मांगता है मेरे ख्याल से. अच्छा यही मांगता सुबारू है, बट वाई? मेंशन में रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए. लाइक अगर तुम किसी के यहाँ रुक रहे हो अमीलिया के साथ रहने के लिए थोड़ा थोड़ा है. हाँ, वो और प्लस पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में उसके पास तो कुछ भी नहीं है. और But, कपड़े धोने का मौका मिलेगा तो मतलब फिर ये मर जाता है. फिर ये रियलाइज करता है कि व्हाई डोंट आई बिकम अ फुल टाइम गेस्ट. फुल टाइम गेस्ट बन जाता है फिर. और फिर उसके बाद अच्छा हाँ, फिर तो रैम ही उड़ा देती है ना फिर तो. नहीं, ये नींद में मरता है. सब कुछ ठीक पहली चल रहा बार होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है. एंड देन ही वेक्स अप एट द फर्स्ट डे. हाँ, एप्पल विंडो की क्या हो गया. अच्छा, पहली बार ने मुझे ये चीज़ भी कंफ्यूजिंग लगी थी. इफ़ यू रीवॉच में भी तुमको भी लगेगा कि ये पहले उठता है, ठीक है, फिर जाता है बियाट्रिस के पास, लाइब्रेरी में घुस जाता है ये. फिर बियाट्रिस इसका माना चूस लेती है कुछ तो, फिर ये दोबारा बेहोश हो जाता है. ओके. दोबारा बेहोश हो जाता है, फिर ये वापस उठता है, ठीक है, एंड फिर सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है. नाउ ये नींद में मरता है और ये उठता है. एंड इंटरेक्शन से मुझे ऐसा समझ आया कि बियाट्रिस को ये अभी भी याद है, बाकी लोगों को याद नहीं है. तो मैंने सोचा इस बियाट्रिस एन एक्सेप्शन, बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैंने सर्च किया कि ये 2 बार बेहोश हुआ था. एक बार ये उठता है, बियाट्रिस के पास जाता है, वापस आता है, बेहोश होकर वापस जाता है, एंड दूसरी बार उठता है. तो वो इवेंट जब ये बियाट्रिस से मिला था वो इस लूप में स्टिल, हाँ, वो पहले ही हो चुका था, ये उसके बाद उठता है. ओके. सो देन वहाँ से ये मरता है बिकॉज ऑफ अ कर्स जो इसके ऊपर लग जाता है. वो माँ बीस्ट करके याद होगा ना तुम्हें, मॉब बीस्ट. तो वो कर्स की वजह से मरता है. एंड देन सेकेंड टाइम में ऑल्दो कर्स स्टिल होता है, ये आवाज लगा रहा होता है बचाने के लिए, एंड देन रैम आती है, उसको उड़ा देती है. Please don't kill me, bro. फिर उठता है. ये कर्स से तो मर ही रहा होता है, बचने की कोशिश कर रहा होता है. रैम आती है, खत्म कर देती है. फिर ये देखता है यार रैम भी मार रही है और कर्स भी लग रहा है. चल क्या रहा है. फिर वो उसके पीछे बच लेते रहो. भाई कैन वी टॉक अबाउट हाउ फनी द साउंड इफेक्ट्स आर इन ReZero भाई. मतलब डेथ बाय रिटर्न वाली जो चीज है वो तो नहीं, तुमको ऐसे ऐसे फनी होता है लग रहा है, वो तो मीम की तरह यूज कर लिया है, बट जब देख रहे होते हो यार तो लगता है एकदम से स्कैरी. नहीं यार, मेरे को तो स्टार्टिंग से ही फनी लग रहा है भाई. नहीं मैं यार. जैसे मैंने सीजन में जब 2020 समथिंग 1 में पता नहीं कब देखा था भाई, तभी मैं सोचता आवाज ओ फनी हो गया थोड़ा, देखते हैं क्या हुआ, कैसे मरा.
Okay, bro. Doesn't seem so bad. I can get used to being a butler. Oh God, why are you killing हाँ me? यही था Doesn't seem so bad. I can get used to being a butler. Oh God, why are you killing me? You smell like shit! Is that really a reason to kill someone? Are you okay? You look like you've seen a ghost. Or a fucking psychopath, apparently. Do you ever get that feeling of deja vu? Ever get that feeling? Deja vu. No. 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 I never get that fucking feeling of deja vu. But you're acting like... Never. There's a curse and we need to find the source. Will this affect Amelia? Look, you need to calm down with this Amelia obsession. If I said Amelia told you to jump off a cliff, would you? Okay, bro. So why does he actually jump? Do you remember? क्यों मतलब कूदता है यहाँ से? ओके, सेकंड टाइम में कर्स सुबारू को नहीं, रैम को लग जाता है शायद, एंड रैम मर जाती है, एंड राम बेहोश होने वाला, वो जो डेथ में स्लीप में मरने वाला, मतलब हाँ कोमा टाइप। हाँ सो उस लूप में ये उठता है, उसमें ये नहीं मरता है, रैम मर जाती है रैम मर जाती है। और राम रो रही होती है। भाई क्या वो सीन तुम दोबारा देखना जाके, गुस्से में जाती बहुत। हाँ आई नो आई रिमेम्बर द वे शी क्राइज, साउंडिंग। सो उसके बाद वो उसका शक आ जाता है सुबारू पे के ये नया गेस्ट कुछ है, तो इसने हुआ कुछ है। किया है। हाँ तो और रोजवाल भी थोड़ा वो कर रहा होता है, तो शैतान का प्लॉट है भाई ये तो। हाँ, और बियाट्रिस से ये कुछ कांटेक्ट कर लेता है कि यू विल प्रोटेक्ट मी, तो बियाट्रिस इसको बचा रही होती है। तो वो वहाँ पे लड़ रहे होते हैं, एंड देन वहाँ पे डिसाइड करता है कि fuck this shit, I'm out। तो ये क्लिप से जंप कर जाता है कि मैं बचाऊंगा भाई इस बार। तो इस बारी बोलता है कि कर्ज भी अपने ऊपर और बाकी सब बचा भी दूंगा। ये Type एपिसोड ऐसा। काफी अच्छा है एक्चुअली, ये कुछ तो बोल के जंप करता है काफी अच्छा सा, जो मुझे याद नहीं है अभी। It is so hard to recollect why ReZero. I'm okay anyways. Yeah, ReZero is like multiple levels of depression, कई तरह का, बार बार करो। I mean, oh okay. If I said Amelia told you to jump off a cliff, would you? I found the curse. It was the dog all along. Really? अच्छा तो कुत्ते के काटने से वो होता है कर्ज। और ये कुत्ता किसी ने भेजा होता है, वो विलेज में से किसी का कुत्ता होता है शायद। मॉब बीस्ट होता है वो लड़की होती है एक, जो वो सीजन 2 में रिवील होता है। सीजन 2 में वो जो ब्लू बालों वाली छोटी सी लड़की होती है, गांव विलेज में ही तो होती है, राइट? हाँ। इतना याद है मेरे को। आई एम सरप्राइज्ड ब्रो, हाउ डू आई रिमेंबर दिस? आई एम शॉक्ड आई रिमेंबर दिस ब्रो। I don't get it either. Rem? Smash. Rem, smash! You're cool now, yeah? Are you kidding me? You killed me multiple times, like pretty fucking horribly. People don't just forget that. But I want your dick now. No man, no, This is the Rem that I actually this is the episode that is so beautiful। भाई यार नहीं, Well bro, आगे बढ़ो, Giga आगे बढ़ो। didn't care. Giga boy didn't care bro. Yeah, we cool. Subaru, I'm about to go to a really big event full of very important people. Got it. Don't really embarrass big me. event, important people. Yes, so whatever you do, don't come inside and do anything you can to not embarrass me. Got it? Got it. Whatever I do, come inside and do anything I can to embarrass you. What? That's the complete opposite of what I said. Hey, fuck face. Okay, हाँ, so यहाँ पे सुबारू पहुंचता है कि सेरेमनी चल रही होती है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली सुबारू पे गुस्सा आ रहा था। भाई मेरे को बहुत स्टूपिड लगा था यहाँ पे इस टाइम। मेरे को लगा था भाई तू पागल है क्या जो करने को मना किया है वही कर रहा है भाई तू। जरूरत क्या थी आने Seriously. की? जरूरत क्या थी आने की? पीछे मतलब बाद में भी बोल सकता था भाई नहीं, लेकिन भाई को मजा दिला दिया वाला मीम देखा। और फिर जाके पूरब जा वाला, but- फाइट ले लेता है उससे, स्वॉर्ड्समैन से, फिर धुलता भी है और अच्छे फिर से। पिट भी जाता है सामने, बेइज्जती भी करवा लेता है अच्छी वहां खासी तो भाई। बेइज्जती होती है। फिर उसके बाद वो जहाँ ये रुका होता है वहाँ ट्रेन करता है कुछ टाइम, एंड देन
देयर इज अनदर लूप जहाँ इसे वापस एमिलिया को रेस्क्यू करना है बिकॉज द विच कल्ट इज गोइंग टू अटैक एंड उसमें उससे मदद मांगता है किससे? सारे कैंडिडेट से मदद मांगता है ये हाँ 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 एंड भाई वह तो क्या क्या नहीं होता सारी इज्जत लुट जाती है सुबारू की उस लूप में तो आई मीन आई रिमेम्बर कि गुस्सा आ रहा होता है ही सुबारू- लुक्स लाइक वेरी अरे, पैथेटिक हाँ हीरो नहीं लग रहा था बेसिकली ही वाजंट लुकिंग लाइक अ प्रोटैगनिस्ट एट ऑल ना बिहेवियर वैसा था ना चीज़ें इसके फेवर में हो रही थी एंड खुद भी इतना डिग्रेड करता चला जा रहा था अपने आप को कि भाई रुक जा भाई प्लीज थोड़ी कीप समथिंग सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा तो बट उस टाइम तो सभी लुटा देता है ये फिर सच में रैम भाई। गिव्स अ like a whole episode of TED Talk which will again make you feel in love with Rem. नॉट मी बट It will. Rewatch करो यार, तुम भूल गए हो. अरे यार have. ब्रो रेम ब्रो ओके लेट्स गो So the main arcs जो यहाँ पे हैं वो एक तो वो एपिसोड है जिसमें रैम पूरा मोटिवेट करती है जिसमें ये लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं एंड दैट्स अगेन आई विल हाईलाइट कि रीज़ीरो लेट्स इट्स कैरेक्टर्स टॉक एंड आर्ग्यू यू नो जब तुम किसी नॉवल का अडेप्टेशन देखते हो बीट हैरी पॉटर बीट एनी मूवी और हाँ मूवीज स्पेशली जैसे मुराकामी बुक्स हैं आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट देम सो मुराकामी बुक्स का स्ट्रॉन्ग या किसी भी आई थिंक नॉवल का स्ट्रॉन्ग सूट क्या होता है कैरेक्टर्स के इंटरनल थॉट्स एंड डिलेमास क्योंकि कई बार तुम देखते हो 4-4 पेज कैरेक्टर बस सोच रहा है तो तुमको उसके माइंड में ना डीप डाइव मिलता है उसके तुम थॉट्स आइडियोलॉजीज मॉरल्स को जान पाते हो व्हेन इट्स गेट्स अडेप्टेड इनटू अ मूवी तो तुम एक कैरेक्टर को ऐसे ट्रेन के ऐसे बैठे हुए और सोचते हुए तो नहीं दिखा सकते कि सोचे ही जा रहा है सो दैट काइंड ऑफ गेट्स लॉस्ट जो कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट होता है ना वो कई बार छूट जाता है रीज़ीरो समहाउ मैनेजेस टू गेट दोज थॉट्स अक्रॉस लाइक पेज लंबे डायलॉग्स थॉट्स दे एक्चुअली वो कॉन्वर्सेशन में Emotions. आ जाते हैं लाइक पूरे इमोशन आ जाते हैं इमोशन कई बार तुम कैरेक्टर्स को इतना आर्ग्यू करते हो सुनते हो कि एट सम पॉइंट यू आर लाइक भाई कितना लड़ोगे कितना बोलोगे रिजॉल्व होता है बट दे टेक देयर टाइम तो ताकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की तरह हाँ वो प्रोसीड करता है अच्छे से प्रोसीड करता है धीरे धीरे यहाँ वहाँ पे जाने से पहले भी अमीलिया और सुबारू में आर्गुमेंट होता है अमीलिया फिर बोल के चली जाती है कुछ तो कि भाई हो गया बस तो उसके बाद भी ये जाता है रेस्क्यू करने के लिए एंड हाँ, देयर वी हैव दैट बोलती है। एपिसोड जहाँ पे वी आर लेफ्ट स्टेयरिंग लाइक दिस क्रेडिट्स रोल होते हुए एंड उसके बाद भी देयर इज अ टॉर्चरस एपिसोड्स हैं उसके बाद भी बट फाइनली वो बचा लेता है अच्छा यू रिमेंबर वो एपिसोड जिसमें ग्यूस और सुबारू को पोजेस कर लेता है यू डोंट रिमेंबर दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स एक्चुअली हाँ या जब वो बोल रहा होता है ना कि मेरे को मार दो मेरे को मार के खत्म कर दो अभी और फिर वो बजता है दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द मैं बोलूंगा रीज़ीरो का मेरा अभी तक का मोस्ट फेवरेट एपिसोड रहा है वो रैम वाला एपिसोड मेरे को इतना नहीं पसंद वो जिसमें अपनी वो बोलती है आई लव नहीं आई डोंट रिलेट टू दैट वन लाइक इतना अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू दिस वन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट जिसमें देयर आर वो- 2 रैम एपिसोड्स एक में तो आर्ग्यू कर रहे होते हैं हाँ और वो उसको कन्विंस करती है बी माई हीरो करके वो एपिसोड बट दैट्स नॉट द बेस्ट एपिसोड दैट्स अ वेरी गुड एपिसोड बट दैट्स नॉट द बेस्ट एपिसोड वो है जिसमें पक आता है एंड वो सुबारू को मारता है बर्फ
हाँ बर्फ जम जाती पूरी दुनिया में। दैट वाज द बेस्ट एपिसोड। वहां पे वो टॉर्चर वाला सीन भी है ना, जिसमें रैम को ऐसा हम्म। वो एपिसोड है। सो Oh, I forgot about all of these things भाई actually। अरे यार, यू नीड टू रीवॉच इट यार। यार मैंने तो समरी देख ली थी यार, पता है, क्योंकि सीजन 1 एंड सीजन 2 वाज लाइक बट यू नो व्हाट, आई रियली रिमेंबर द वन दैट यू वर मेंशनिंग बिफोर, के जहाँ पे सुबारू पोजेस हो जाता है और फिर वो बोलता है कि मेरे को मार दो। दैट वाज एक्चुअली रियली गुड। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड्स है ReZero में, क्योंकि बहुत हार्ड हिटिंग था कि भाई इतना एकदम सबको जीतने के बाद भी, सबको जीतने के बाद भी वो एंड में एक चीज रह जाती है, फिर वो उसकी वजह से मर जाता है, फिर दोबारा शुरू करना पड़ता है उसके बाद। सेकंड टाइम में So- लेकिन वो हैंडल करते हैं काफ़ी अच्छा। हाँ। फिर ये सब होने के बाद, हाँ, इसके पहले देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वाइट वेल जो होती है वो, दैट होल फाइट वाज अमेजिंग यार। वाइट वेल वाली फाइट तो बहुत अमेजिंग है भाई। मज़ा आ जाता है वहाँ पे एवरीबॉडी तो। एवरीबॉडी नोज इट कि वाइट वेल वाली फाइट एक्चुअली सबसे बेस्ट है। उसका क्लाइमैक्स जो वो स्वॉर्ड्समैन होता है भाई दैट गाय, उसकी भी स्टोरी पता है बहुत दिखाई है इन लोगों ने उसमें सीजन 3 में। मैं सीजन 3 देख रहा था। हाँ सीजन 3 में उसकी स्टोरी है बहुत सारी। सही यार। आई विल स्टार्ट बहुत- इट, सीजन 2 तो कंप्लीट हो ही गया। या एंड उसके बाद फिर ये पूरा आर्क होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब वो फाइनली रेस्क्यू कर लेते हैं एमिलिया को। और देन यार सीजन 1 के लास्ट, हाँ, सबसे लास्ट में ये होता है, वी गेट टू सी आर्क बिशप ऑफ एनवी या आर्क बिशप ऑफ ग्रीड। भाई काफ़ी ओवर पावर्ड कैरेक्टर ये लगा। रिमेंबर वो जो कैंडिडेट होती है जो वाइट वेल से लड़ने में मदद करती है पूरी। अनदर तो वो यही लोग तो करते हैं, ये आर्क बिशप ऑफ ग्रीड, और इसके साथ जो एक और होता है ग्लटनी का होता है, मे बी वो ग्लटनी वाला ही होता है जो नाम गायब करता है, हाँ ग्रीन memories बालों गायब वाली करता जो है। जिसकी मेमोरी लॉस हो जाती है बाद में। एंड ये भाई क्या अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है ये। गियोस वाले आर्क में भी आता है बाद में। ही वॉज सो ओवर पावर्ड, इसको मार रहे हैं, मर नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसको, और ये उसका हाथ एक बार में उड़ा देता है। और रैम पे भी अटैक करता है ये, काफ़ी खतरनाक। अच्छा मुझे ये बताओ कि पोस्ट क्रेडिट सीन इंक्लूडेड था जब तुमने वो देखा था ReZero सीजन 1? आई काफी थिंक हो खतरनाक गई एपिसोड है भाई वो भी मेरा, बट वेल वाला एपिसोड इज पोस्ट क्रेडिट सीन में यही तो होता है कि also सब कुछ one of the बैटल best वेटल ones. खत्म हो जाती है, एमिलिया You से remember पैचअप कर जितने भी लेता है, वो लोग- अपना लव पता है वव उसके एक्सप्रेस कर विजुअल्स बहुत देता है। अच्छे हैं एक्चुअली। हु इज रैम? दैट वाज लाइक सच अ क्लिफ हैंगर कि भाई सीजन 2 दो, भाई सीजन 2 दो क्या हुआ था पोस्ट क्रेडिट सीन में? यार। एक्चुअली आई रियलाइज के ReZero को मैंने सीजन 1 से और ही फिर वो बाद फॉलो में किया है, पूछते कि मतलब रैम जब कौन भी है? आया होगा आई वाज सीजन 1 हाँ इन अ हाँ कंप्लीट हाँ ये पैकेज, देखा था एंड तब तक सीजन 2 आउट नहीं था, तो आई वाज रियली क्यूरियस कि भाई अभी सीजन 2 में क्या होएगा। मतलब फिर पता है क्या सीजन उस टाइम 2 तो ऐसा लग रहा था अरे चलो एयर होते हुए देखा था मैंने एक्चुअली, फाइनली सब हो 2-3 गया। साल हो गए अच्छा उसको, एंड अभी सीजन 3 एयर होते हुए देख रहे हैं। सो इट इज लाइक अ शो जो मैंने फॉलो किया है डेडिकेटेडली। यू नो यू वर लाइक एज अ व्यूअर यू वर लाइक कि भाई वाओ चलो फाइनली खत्म हो गया है, सब कर लिया जो वो सोच रहा था बंदा, उसने कर लिया अपने हिसाब से जो भी था। एंड देन क्रेडिट्स के बाद एंड देन दे गो लाइक हु इज रैम, वो जो था then you realize oh no it didn't happen quite the way it was supposed to. Bhai, that was a very good cliffhanger honestly. डायरेक्टर सॉ थ्रू के तुम लोग आओगे सीजन 2 के लिए वापस। सिंह छोड़ के जा रहा हूँ, देखोगे भाई पक्का क्या हुआ था। यार ReZero का डायरेक्शन काफी अच्छा है, आई विल से कि जिसने भी Although as a person who is just watching the anime, sometimes things don't make sense यार। Like out of the blue season 3 में भी इतनी सारी चीजें हुई है ना, where I was like ReZero इज कंफ्यूजिंग। बहुत ReZero ज्यादा फर्स्ट वॉच में हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, एंड इतने क्वेश्चन मेरे आ रहे थे ना सेकंड सीजन देखते हुए भी कि भाई ये कौन है, ये क्या है,
ये तो नहीं, ये वो तो नहीं, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। मैंने बहुत चीज़ें रिसर्च की है एंड समटाइम्स आई रिग्रेट कि भाई मुझे कुछ चीज़ें पहले से एडवांस में पता चल जाती हैं आगे की भी, कि जो रिवील होता पता चलता वो पहले से पता चल दिस जाता। इज व्हाट आई मीन ब्रो। इट्स लाइक जब रीज़ीरो खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद जब दोबारा देखेंगे तब पता चलेगा। री जीरो हैज़ अ वेरी गुड रीवॉच वैल्यू। क्योंकि सब कुछ बहुत इवेंचुअली rich- मेक सेंस करेगा एंड में। बहुत So, रिच स्टोरी है, बहुत रिच वर्ल्ड है। सो मेरे को बस ये देखना है एक सेकंड, क्लिफ हैंगर जो था ना ये वाला। Why are you doing this all for me? I don't get it. I heard Rem is head over heels in love with you. She'd do anything for you. So why are you going so far just for me? Who's Rem's dickhead in the world? Don't even think about it. Just say it. Ready? 1, 2, 3. You. What? Did we just become best friends? Yep. ओके, सीजन 2 पे आते हैं। ठीक है, वेट। बैटल तो बहुत अच्छा था। Remember how I told you that the show ended, but actually it didn't? Well, that's because it didn't. You see, while Subaru was busting up the Joker last season, Rem was getting busted by the... Also, wait a second. We completely forgot. When did Boy become a character from Yu Yu Hakusho? इसके पास spirit gun वाली power how? Like, when? क्या He was able to do this, you know, that fire thing जो उसने अभी करा था. Look at this. these new guys, Reggie and some freak, and now nobody remembers who she is. This. सी यहाँ पे ये ऑयल वॉयल शायद डाल देता है एंड इसको ना जो वो बंदा होता है दूसरा वाला नाइट, वो या अमीलिया ने शायद दिया होता है इसको कुछ, तो एक लेसर स्पिरिट या कुछ फायर टाइप का यूज करने के लिए। Okay. Spirit gun basically. हाँ, वो छोटा सा Except for Subaru, which makes him sad, but nobody यूज करता है। cares. Well, Amelia cares, but I don't, so it doesn't matter. Now, Subaru is Rem's hero, so he does what any hero would do, and Oh my god, I am right now realizing कि ये white बालों वाला character season 3 में है। अभी मैंने notice किया, अभी। इसी की तो बात कर रहा था मैं, ये आर्क बिशप ऑफ ग्रीड। भाई मैं bro, this guy. अमीलिया, ओ सॉरी, एकिडना का छोटा A kid. he is, except for Subaru, which Wait, makes him sad, इसको but nobody mute कर cares. देना Well, भाई। Amelia cares, but I don't, so it doesn't matter. Now, जोकी Subaru is हटा Rem's देना hero, so he does what any hero would do and immediately kills himself. When he Yeah, ये मेरे को सबसे stupid लगा था कि he immediately tries कि भाई नहीं, कहाँ से reset stupid? करता हूँ। If you सीधा have भाई। the power to save the girl, you really Girl is like, gone. The girl is gone. if you think you have a chance to save her, your first instinct is let's go. अच्छा ठीक है, wait, like but on a serious note, who do you think Subaru wants actually? Amelia. भाई जब ठीक है, अगर अमीलिया चाहिए, ठीक है, तो इतना extreme extent of like दोबारा जाके दोबारा करेंगे, पूरा पावर वो है करेंगे, ना, but पावर है। भाई सी अगर मेरे वो को तो नहीं समझ- करता ना तब ज्यादा क्वेश्चन राइज होते कि भाई क्यों नहीं रीसेट किया। ब्रो मेरे हिसाब से तो ही इज डिवाइडेड बिटवीन रेम एंड ये अमीलिया। मेरे को ऐसा लगता है, और मेरे को ऐसा लगता है इवेंचुअली अमीलिया के साथ नहीं, रेम के साथ एंड अप होगा, ऐसा नहीं, लगता है। दैट्स नॉट द केस। सी मैं यही सोच रहा था कि जब ये पूरा खत्म हुआ एंड रैम के साथ ये हो जाता है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि ओके ये अभी भी तो रीसेट कर सकता है, तो किया क्यों नहीं? मतलब मुझे तो यही याद है ना कि वो परमानेंट हो जाता है आगे, कि नहीं कर पाते। तो दैट्स व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज। अगर ये एज अ कैरेक्टर वो स्टेप नहीं लेता तब लोग क्वेश्चन करते कि भाई क्यों नहीं किया। सो द स्टोरी लेट्स हिम डू इट एंड रियलाइज के वो पॉइंट सेट इन स्टोन हो चुका है, वो अनडू नहीं सेव किया पॉइंट जा इज सकता। नॉट, प्रीवियस सेव पॉइंट्स आर नॉट रीचेबल एनीमोर है। ओके comes back, he realizes that autosave was turned on and now he's screwed, but it's alright. She's not dead, she's in a coma, which means that Subaru can still save her. Anyway, she's gonna be irrelevant for the ओके, कोमा तो है, बट देन अगेन नोबडी रिमेम्बर्स हर एनीमोर। वो चीज भी आ गई थी, है ना?
rest of the season, let's look at some new characters now. We've got Teeth Lady, which got some weirdos acting up. We got Drills, who was also in the last season, but I don't think I Drills. We got drills. even mentioned her once, and that's about it, I think. These guys tell Subaru and Emilia to head over to this place called Sanctuary because some of the villagers got trapped over there with the other Joker. Not this one, he dead. Okay, so Sanctuary में जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे इनको रियलाइज होता है कि विलेजर्स को कोई परेशान कर रहा है and they're like in danger, right? But wasn't it also like कि villagers में से कुछ villagers ऐसे थे जो इनको ट्रैप करना चाह रहे थे वहाँ पे? ऐसा था, सेंचुरी ले जाने का पूरा प्लान इसका था, रोजवाल का। और ट्रायल के लिए कि सुबारू को तो ये सेफ प्लेस पे विलेजर्स को भेजते हैं क्योंकि विच कल्ट वहाँ अटैक कर रहे थे, तो रोजवाल उनको सेंचुरी ले जाता है एंड रोजवाल अल्टीमेटली चाहता है कि ये लोग सेंचुरी आए और वो सब करें। मे ही वाज आई गेस ट्राइंग टू रिवाइव एकिडना। दैट डजंट हैपन अल्टीमेटली आई थिंक, और डज इट? अकिडना पहली बात, वेट क्लैरिफाई, अकिडना कौन है? वो छोटी सी पिंक बालों वाली विच ऑफ ग्रीड, हाँ टी पार्टी वाली जो अपने बॉडीली फ्लूइड सुबारू को पिलाती है। ओह आई डोंट थिंक शी, बट ट्रायल में तो दिख जाती है उसे, तो मे बी शायद। ओके आई एम वेरी कंफ्यूज नाउ। मैं सीजन 3 देखूंगा तो क्लियर होगा क्योंकि मुझे लगता है कि एकिडना का जो मास्टर प्लान था स्टिल, या तो वो फेल हुआ जो रिवाइव करने का सेंचुरी का पूरा पर्पस था, या फिर आफ्टर ऑल दीज इवेंट्स एकिडना का जो कॉन्शियसनेस है वो उस छोटी शीना नाम होता है ना, शीमा के अंदर ट्रांसफर होगा शायद। ओके सीजन 2 के एंड तक ऐसा क्लियरली तो इंडिकेट नहीं हुआ है, बट आई एम होपिंग कि सीजन 3 में ऐसा होगा। ओके आई डोंट रिमेम्बर यार एक्चुअली। तो होता क्या है कि रोजवाल इनको लाता है और इनको ट्रैप करता है। वहाँ पे सेंचुरी में ऑलरेडी हाफ ब्लड्स होते हैं, हाफ ब्लड हाँ, सेंचुरी को वो I लीव know। नहीं कर सकते, तो सेंचुरी को फ्री करना इम्पॉर्टेंट है, बट सारे हाफ ब्लड जाना भी नहीं चाहते हैं, तो वही एक रिवोल्ट फैक्शन भी वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये लोग बाहर से आए हुए इन लोगों को कैद कर लेते हैं और सुबारू और एमिलिया से बेसिकली डिमांड करते हैं कि वो सेंचुरी को फ्री कराए ट्रायल में जाके। हाँ ओके दैट आई रिमेंबर। We just got this one now. Before they get there, we meet some dead chick. She's a witch or something. Subaru आ गई एकिडना। drinks her fluids. Nobody cares. Let's move on. We got Ram here. We got Garfield. care. We got the Joker who got I care for the body fluid tea. messed up badly, and he explains that in order to free the villagers, Emilia got to complete 3 trials. So she's like, I bet, let me start the first one. And then she fails horrendously because she sucks. But Subaru does it, and it's too easy for him. He's like, hey, yo, I could do this easy. हाँ ये मेरे को याद है, ये मेरे को अच्छे से याद है कि सुबारू चैड बनने की कोशिश कर रहा था कि अरे मैं कर लूंगा फिर से यार, अरे वही तो है, फिर से कर लूंगा, लेकिन अब ये एक्चुअली सुबारू के ट्रायल में एक्चुअली हमको एक वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड भी मिलता है, पेरेंट एंड हाँ चाइल्ड उसके वाला। वो पेरेंट्स अच्छा हाँ, हम पिछली बार वहीं तक डिस्कस कर पाए थे, वो एपिसोड भी डिस्कस नहीं हुआ था क्योंकि मैंने वो तब तक देखा नहीं था। सो उस एपिसोड में होता क्या है कि हमको बैक स्टोरी मिलती है सुबारू की, यू रिमेम्बर? और उस बैक स्टोरी में क्या होता है कि बचपन से उसका अटेंशन वाले चाइल्ड होते हैं ना, जो बदमाशी करते हैं कि मैं ही हूँ भाई, मुझको देखो, ऐसा नेचर होता है। बट इवेंचुअली लोग मे बी स्टूपिड समझने लगते हैं उस चीज़ को, या एनीमोर बिलीव नहीं करते। तो इस जो भी क्वालिटीज़ होती है ना कि ये स्पोर्ट्स में अच्छा था या किसी चीज़ में अच्छा था, वो मतलब इवेंचुअली कोई और होता ही है हमेशा जो तुमसे अच्छा होता है। देन ही गेट्स इनटू अ स्टेट कि भाई फिर मैं अनदर एशियन किड, हाँ, कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। तो फिर ये क्लोज ऑफ हो जाता है बाकी लोगों से कि एक तो इसका जो Up and realizes that his spawn point is right after the first trial, and again he's like, hey, yo, I could do this trial easy, but this time everyone's like, nah fam, are you dumb? So he's like, frig, and then decides that he's gonna go back to the place he died, except now this time it's earlier in the day, so he can properly meet the person who killed him. नहीं करता, घर में रहता है,
Then he dies again. Bro, what was the plan there? He wakes up again, repeats games- events, but this time he basically talks to games Garfield की and also आदत the वही lolly है। grandma because there was a lolly escaped the grandma. And then he gets kidnapped and then he gets unkidnapped उस by episode Otto में because वो Otto उस is a चीज़ को good resolve character. करते They हैं। hatch an escape plan which fails horribly and everyone They gets get killed a by heart-to-heart Garfield who turned conversation. into a cat Wow, because big this is a good show. Subaru gets TP'd back to the trial room and when he walks out it's snowing, which is Whenever very pretty. Also he gets father eaten and alive by shit. rabbits because this is a good show. Then Subaru wakes up, then he goes insane, then he's not insane, then he cries, then head pats, then he talks to some of the witches because they're all there apparently and they're all flicking insane. Then once he's out of there, Satella is ready to touch him up because she didn't like the witches flirting with her man. She puts Subaru on some hard acid, then he kills himself. He wakes up again and cries like a little freak, and then after that everything continues like normal, but actually it doesn't because while Subaru was tripping on acid, he saw this place which allows him to discover that there are actually 50 lolly grandmas. He talks with Amelia, nobody cares, then he goes back to the mansion to ask Drills about her gospel because Drills has a gospel, I forgot to mention that. Subaru's like, come with me, and she's like, nah, you're a simp, so he kidnaps her, then a little girl is here, then they kill Elsa, but actually not really, then she killed Drills and also Ivi, but oh frick, Drills got admin, so she uses /TP Subaru Sanctuary where he meets Amelia, who is now insane because okay. Subaru goes to the Joker, who uses Ram as a sleeve and Garfield as a footrest. Apparently he knows about Subaru's ability, he is also insane by the way, and then they get killed by rabbits, but actually Subaru doesn't. Instead he gets a lap pillow from Amelia, but not the nice kind, more like the oh frick she's insane kind. Then he dies, then he wakes up, this time he goes to the witch lady, he wanna ask for help, then he dies, 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 then he meets Rem, but actually she isn't, then he meets Echidna, who tries to make Subaru simp for her, and just when he about to give in, everyone come through like, nah fam, what you doing? Then Echidna says about 1,973 words that nobody cares about, then Satella shows up and becomes best girl. Then Subaru cries, then he kills himself, but actually not, then he realizes, oh frick, I was just being a simp this whole time, and now he's better, but actually not, because the Joker reveals his insane plot of devolving Subaru into the greatest simp possible, which makes Subaru afraid of how evil he is. Then he runs away and meets Otto, who beats the frick out of him because Otto is the best character. Subaru realizes that Otto is best boy and evolves from a simp to a Chad. Then he's like, "Ew, Joker, frick you! It's time for some W." Oh frick, we win it now! What the frick is that? Oh my god! Big hand now! What the frick? Subaru became so Chad that some of his Chadness wiped off on Amelia, who can now do the trials, so she does. A lot of important stuff happens in those trials, which I'm not going to talk about because they were so depressing that I didn't know how to make them funny. Now that Subaru has leveled up to Chad level, Joker start getting worried now. He's like, nah, frick you, bro, I'm too OP, you can't win. Then Subaru's like, nah, frick you back, time for another W. Oh my god, what the frick? Oh my frick, oh my, what the, oh my frick, oh my god! Also, the mansion is on fire now, but they still gotta get Drills out, so Subaru going and he's like, guess what, I'm a Chad now, and she's like, I bet. Then they use /TP Sanctuary and smell that? It's time for another W! Now Rabbits got bust up badly. GG, you dumb idiot. Also, I forgot to mention that Ram got blown up, but nobody cares. Anyway, Joker whole plans got messed up and whatever, and he's like, frick. And now that Subaru is upgraded to Chad level, he becomes Amelia's knight, but not the cringe version, the Chad version. And now finally, that is the end of the show. तुमसे बेटर याद रख पाता है तो वो है But actually it's not. You are my hero. You melted एंड वो उसको ये भी बोलती है, if no one believes in you, I will still believe in you. भाई that was the moment. ये तो that was the moment. जिरेन वाली लाइन है भाई, तो ड्रैगन बॉल सुपर वाली लाइन है कि nobody one believes in you, I will still. एंड सुबारू वहाँ पे, हाँ सुबारू वहाँ पे ये भी टच करता है दैट आई हैव डन नथिंग, आई एम एम्प्टी. ये भी एक काफ़ी कॉमन फीलिंग है फॉर डिप्रेसिव थॉट्स दैट देयर इज नथिंग इनसाइड मी, आई एम एम्प्टी इनसाइड. ओके, आगे बढ़ते हैं, सीजन 2 की तरफ चलते हैं. डैड एपिसोड. ओके, सुबारू फीलिंग लाइक ही लिव्स इन द शैडो ऑफ हिज डैड एंड वांट्स टू मेक हिज ओन आइडेंटिटी. सुबारू के बारे में अब हमको पता है कि उसने सबसे खुद को डिटैच कर लिया था, ठीक है. सो ही हैज़ प्रैक्टिकली नथिंग जो उसको वर्दी फील कराता है किसी भी चीज़ के लिए. ही हैज़ नो ह्यूमन कनेक्शन, बट देन ही कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, ही फाइंड्स अ गर्ल जिसके लिए वो कुछ करने को तैयार है, एंड ही फाइंड्स अ गर्ल जो उसको पसंद करती है और उसके लिए कुछ करने को तैयार है. इट गिव्स हिम सम काइंड ऑफ वैल्यू. दुनिया में वो खुद को तोल सकता है कि ओके, देयर आर पीपल दैट आई लाइक एंड देयर आर पीपल दैट लाइक मी एज वेल. सो उसकी एग्जिस्टेंस उतनी भी नॉन एग्जिस्टेंट नहीं रही जितनी वो फील करता था. Bro is alive again.
सो ये फादर एंड सन वाले वो उसी एपिसोड में है, पेरेंट एंड चाइल्ड। और ऑल्सो वो ये भी बोलता है, एंड दीज गर्ल्स हैव नो आइडिया कि मैं किसका बेटा हूँ, दे जस्ट लाइक मी फॉर हु आई एम। हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी मुझे इस एपिसोड से। यू नीड टू रीवॉच दीज एपिसोड्स यार, बहुत चीज़ें ना, इन छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी हम भूल जाते हैं। हमको मेन इवेंट्स तो याद रहते हैं, बट व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट एपिसोड, व्हाट वाज द कंक्लूजन। पीक एपिसोड्स रीज़ीरो के देखने पड़ेंगे दोबारा यार। IMDb पे जाओ, जितने भी 9 वाले एपिसोड्स हैं सारे रिवॉच मार दो। अरे भाई कितने हैं कितने होंगे यार, देयर आर गुड एंड, और आई डोंट थिंक कोई भी एपिसोड 8.5 से नीचे जाता है फॉर द मोस्ट पार्ट, बिकॉज आई टेल यू रीज़ीरो की स्टोरी बहुत रिच है, एंड वो मटेरियल कट डाउन करते हैं एनिमे में नॉवल के कंपैरिजन में ऑलवेज। अरे भाई So the डिटेल्स बट पता story is है always packed. बट द स्टोरी इज आल्सो वेरी लोअर हेवी, वेरी हाँ। कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि हर जो भी चीज़ दिखाई जा रही है ना, सब चीज़ का पर्पस है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा होता है। एकेडना टी पार्टी, सो टी पार्टी जो पहली वाली होती है, वेट वॉच इट Snowing, which is very pretty. Also, he gets eaten alive by rabbits. shit. Because this is a good show. Then दिस वाज पीक शिट कि भाई वो ऑलरेडी अपनी ना एज पे होता है कि भाई होपलेस लग रहा है, एंड देन दिस मॉब बीस्ट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। वन ऑफ द मोस्ट ग्रोसम सीन्स भाई मेरे को अच्छे से याद है, मतलब जो इसके विजुअल्स है ना जो ऐसे दिखाते हैं एंड छोटे जब ये उठता भी है ना तो भी ऐसे देख रहा होता है, हाँ भाई क्या हुआ अभी। और ये ऑलमोस्ट लाइक मेंटल ब्रेकडाउन के उस पे होता है, एंड अमीलिया भी उस वक्त मेंटल ब्रेकडाउन में नहीं उस वाले में जा चुकी होती है, उसके बाद होता है। वो तो अपना उसका खुद का बैटल चल रहा होता है ना उसमें अपने माइंड में, ट्रायल। हाँ, तुम वहां पे एक्चुअली वहां पे जब, अच्छा टेल मी वन थिंग, ये वाला जो सीन था रैबिट्स वाला, ये इसके अगले लूप में वो आती है ना सातेला, या इसके पहले ही आ जाती है? बाद है, इसके बाद है वो। सातेला आती कहाँ से, वेयर डज शी कम फ्रॉम, और वो किसी और लूप में क्यों नहीं आती? क्लियर दिस, वेयर डिड शी कम, वो वहां पे आई थी इसके उसमें कैसल में। कासल में नहीं, वो सेंचुरी में होती है। ओह ये तो टी पार्टी है, नीचे वाला आई लव यू वाला। वेयर डज शी कम फ्रॉम, नो आइडिया। और किसी और लूप में क्यों नहीं आती, सिर्फ इसी लूप में क्यों होती है? सी ये होता है रा भाई कितना गंदा ASMR है भाई। राबू अच्छा लव लिखा है बेसिकली। रव हाँ। लव ओके। सो जब तुम वो देखोगे ना जिसमें एमिलिया का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, यू विल सी ग्लिम्पसेस ऑफ सातेला इन हर। I know. Bro, look at this. I'm telling you, I don't know वहां पे मैं जब शेयर कर रहा हूँ कैसा हो रहा, बट अभी जब मैं सुन रहा हूँ ना ऐसा लग रहा भाई सर में घुस के कोई बोल रहा है यार। I go here when I feel unloved. That last one is terrifyingly realistic. Yes, I know, bro. This is weird. ओके अभी एमिलिया's ब्रेकडाउन सर्च करना। कितने खराब लोग हैं यार। そうよスバル私よ私ずーっと信じてたスバルってたまに私の髪の毛触り You たがるでしょ almost see the glimpses of Satya here. 言い訳なんて大丈夫だってスバルは戻ってきてくれたもん यही almost पागल हो जाती ス है। バルは絶対来てくれるって頑張ってちゃんと私が役目を果たそうとすれば助けに来てくれるってずっとそうだったもんね寂しかった何のことだからお返しすごく怖かったの寂しかったよスバル
だって私を置いていっちゃうんだもん。スバルは本当は See 私に愛想を尽かしちゃったんじゃないかって。もう嫌になっちゃったのかもって。だから怖くてここに来て。My theory is उस लूप में मे बी अमीलिया का ऐसा ब्रेकडाउन हुआ कि सात्यला was able to possess her or something. Yeah, I Or she becomes Satyala, Satyala, like yeah, but that's not what I that was- Satyala, but not that Satyala. She just उसके पास ये पावर आ जाती है and सुबारू को लगता है कि ये वही है, बट मे बी वो ना हो के ये वाली अमीलिया हो जिसका ब्रेकडाउन कंप्लीटली हो चुका है. bro, it could also be the one that you said in the very beginning of the podcast कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि यही फ्यूचर में यही बन जाए, लाइक ये लूप वाली चीज जो हो रही है. हो सकता है किसी लूप से वही आई हो. और क्या पता है इसी ने खुद भेजा हो कि भाई जा फिर से बचाने जाओ. ये हो सकता है कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सुबारू नहीं बचा पाया था एंड देन वहां से वापस से ट्रिगर होता है सब कुछ. But that Aishiteru was very haunting. सो एक जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, आई थिंक ये फर्स्ट टी पार्टी में होता है, सेकंड आई डोंट रिमेम्बर. सुबारू वहाँ पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलता है जिसको वो बता पाता है दैट ही कैन रिटर्न बाय डेथ. हाँ, एकेडना को बता पाता है शी इज अ विच, सो आई थिंक दैट रूल डजंट अप्लाई टू हर. एंड जब वो पहली बार बता पाता है ना, ही फील सो रिलीव्ड कि वो रिपीट करता है बार बार कि भाई आई कैन रिटर्न बाय डेथ, आई कैन रिटर्न बाय डेथ, आई कैन रिटर्न बाय डेथ. मुझे वो देख के काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज एबल टू रियली से उसके मन में क्या है. एंड वहाँ मुझे एकेडना भी अच्छी लगती है बिकॉज शी लेट्स हिम से, ऑल्दो वो सब जानती है, वो उसको सब पता है, बट शी लेट्स हिम से एंड एक्सप्रेस. बता भाई, तू जो बताना है बता. आज तू बैठ चाय वाय पी और अब बात करते हैं. ये सतेला अराइव्स. हाँ, सारी विचेस का रिएक्शन है. अच्छा, एमिलिया का पूरा नाम क्या है? I got it. You got spoiled while recording. Wow, yeah. I just searched for Amelia's name. Okay, alias है, so maybe ये season 1 वाले को रेफर कर रहा हो. Should I say it? No. No. Miss Amelia. ओके, छोड़ो. एमिलिया का नाम एमिलिया है. आई वाज लाइक थिंकिंग कि वर्ड प्ले करके उसको सात्यला बना दिया, जैसे आई एम टॉम रिडल लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हो जाता है. हाँ. Oh, and also you know what, season 2 में मेरे को ये वाला सीन बहुत अच्छा लगा था यार. कहाँ है, जहाँ पे वो मिनी वो दिखाते हैं एमिलिया कि उसकी लाइफ कैसी थी. ओके, सो तुमको ये याद है? ओके, पहले तो टी पार्टी की बात कर लेते हैं बिकॉज द टी पार्टी एपिसोड इज वेरी गुड. This scene, ओए, yeah. यू आर स्पॉइलिंग मैन What? That's not लोगों को. spoiler. वैसे हम Oh. पूरा रीजन डिस्कस कर रहे हैं तो अब हाँ, भाई resume कर रहे हैं. यू भाई, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो या तो तुमने रीजीरो देख रखा है या तुम्हें स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता है. Spoiler से फर्क नहीं पड़ता यार. Seriously. At this point it's like भाई क्या अब देखकर क्या करोगे? ओके, तो विच देखो, IMDb पे एपिसोड खोलो, मैं तुमको दिखाता हूँ. बहुत अच्छा एपिसोड है. एंड आई थिंक उसके पहले वाला ही ब्रेकडाउन वाला एपिसोड होता है, जो एपिसोड 11. देखो, टॉप रेटेड में पेरेंट्स इन चाइल्ड आ रहा है, ऐसे ही पता है मुझे. नीचे आओ, एपिसोड 11, वैल्यू ऑफ लाइफ. वैल्यू ऑफ लाइफ, Taste of death. The हाँ, witch's टेस्ट ऑफ keeper. डेथ. शिट, वैल्यू ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छा था यार. वैल्यू ऑफ लाइफ में वो शाइन करता है अपना गारफील्ड. एंड ये कहाँ गया? ऊपर. टेस्ट ऑफ डेथ, वो तो ब्रेकडाउन वाला एपिसोड है ही, हाँ, जिसमें अमीलिया पागल हो जाती है. उसके बाद ये विचेस टी पार्टी, ये एपिसोड भी बहुत लाइक पीक एपिसोड्स में है. इसमें एक ये सात्यला ऑल्दो आदि तो पागल लगती है और सुबारू मतलब उसको पुश भी कर रहा होता है,
तो वो सुबारू को देखती है, उसको बोलती है कि डोंट लुक सो सैड, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड स्माइल। एंड एक बात वो बोलती है, व्हाई डोंट यू रियलाइज दैट यू शुड बी इंक्लूडेड अमंग द पीपल दैट यू सो डेस्परेटली वांट टू सेव। कि मतलब सबके लिए इतना कर रहे हो भाई, खुद को भी तो देखो, खुद को भी तो Yeah. बचाओ। दैट हिट होम। I know, right? बट एक मेरे को ये वाला एपिसोड बहुत पसंद है यार, एपिसोड 19 है सीजन 2 में से, द परमाफ्रॉस्ट ऑफ एलियर फॉरेस्ट। ये तो हाँ, ये तो पूरा बैक स्टोरी है ना, ऊपर करो। सो ट्रायल, मैं जो बोल रहा था, ट्रायल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सो पहले वो तुम क्या नाम है, एकिडना के जो ट्रायल्स हैं वो ऐसे डिवाइडेड हैं कि फर्स्ट यू विल ओवरकम योर पास्ट, देन वो दिखाती है तुमको तुम्हारा आइडियल फ्यूचर, कि तुम्हारे पास्ट में जो रॉन्ग हुआ अगर वो नहीं हुआ होता तो तुम्हारी लाइफ कैसी दिखती। एंड देन थर्ड वो फ्यूचर दिखाती है, एंड के फ्यूचर कितना खतरनाक हो सकता है। सो तीनों ही चीज़ें बेसिकली तुमको डराने के लिए है कि पास्ट तुमने देखा, एंड अगर तुम फेस नहीं कर सकते हो या मूव ऑन नहीं हुआ है तुम्हारा उस चीज़ से, स्पेशली अमीलिया के केस में क्योंकि उसकी तो मेमोरी ही गायब है। सेकंड, ऐसा फ्यूचर जो तुम बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हो, स्पेशली जब तुम सामने से देख लो, तो क्या तुम उसको छोड़ के अपने प्रेजेंट में कंटिन्यू करोगे या वहीं अटक जाओगे। एंड थर्ड, कैन यू फेस द डार्केस्ट फ्यूचर दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। एंड अमीलिया वहाँ पे एक बात बोलती है कि पॉसिबिलिटी है ना, अच्छा भी तो हो सकता है। अच्छा दैट्स अनफ भाई, दैट्स अनफ। अमीलिया की मम्मी, अमीलिया की मम्मी भी तो अच्छी है भाई। हाँ भाई, सुनता रहे भाई। सो वो एकिडना उससे पूछती है, आई थिंक ना, कि यू थिंक यू वोंट ब्रेक, तो अमीलिया बोलती है कि भाई आई ये माइट हैव बट look आई एम at नॉट अलोन। टाइटल्स ऑफ द वीडियो, मतलब एपिसोड, लव मी डाउन टू माई ब्लड एंड गट्स, कोई स्टेटस लगा सकता है भाई व्हाट्सएप पे, लव मी डाउन टू माई ब्लड एंड गट्स। भाई मेरे से मैं ओके, ये वो एपिसोड है, ये राम वाला, जो उस रैम वाले एपिसोड को मैच करता है। इसकी मैंने स्टोरी डाली थी, एक बंदा पूछता भाई एपिसोड का नाम क्या है, मैं उसको लिखता हूँ लव मी डाउन टू माई ब्लड एंड गट्स। आई वाज लाइक यार ये थोड़ा सा गलत सा लग रहा है अभी मैसेज भेजने के बाद। animated, you know, sending this message to the subscriber, something fishy. Shane Dawson uncovering. बट भाई क्या एपिसोड है, क्या म्यूजिक, मैं क्रेडिट्स पूरे देखे मैंने उस एपिसोड के, द म्यूजिक वाज स्लैपिंग। Was slapping the bass, bro. वो एपिसोड है जिसमें वो रोजवाल का वो गॉस्पेल चुरा के आग में फेंक देती है, एंड रोजवाल अटैक करता है भाई ऑलमोस्ट उसको मारने के लिए। कर कैसे दिया तूने, तेरी भाई यार- गजब एपिसोड। कितना रेटिंग है इसका? 9.6। इसका है 9.6। एंड तुम इस पे ये देखो, तुम सारे पे ना ये देखो कि कितनी रेटिंग है, और इस पे देखो 3.6 के। तुम किसी भी एपिसोड पे देख लो इतनी रेटिंग नहीं होगी। हाँ, तो इस वाले एपिसोड में भाई गारफील्ड एंड फेडरिका कंटिन्यू देयर फाइट विद एल्सा एंड मेयली while Subaru, Otto and Petra are trying to take down the guilty love. In the meantime, Ram and Puck are fighting Roswell and Midley's. हाँ, उसका थर्ड ट्रायल चल रहा था इस टाइम पे। या इसके जस्ट पहले एक तो ये ओके, लेट्स गिव शाउट आउट टू आवर बॉय ऑटो, द अरे बेस्ट हाँ बॉय यार, ऑफ द सीजन, यार सीरियसली एक्चुअली द बेस्ट बॉय ऑफ द सीजन। अच्छा, अच्छा मेरा हाँ फेवरेट कैरेक्टर वही है। आई थिंक मेरा फेवरेट कैरेक्टर हाँ। तो है भाई। बहुत स्वीट कैरेक्टर, एंड ही वाज एक्चुअली द यू नो जो बोलते हैं कि सब कुछ मेंशन्ड है उसके गॉस्पेल में, सब कुछ कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये अपीयर होगा। ऑटो है ही नहीं ऑटो है ही नहीं। ऑटो इतना इनसिग्निफिकेंट ऑटो है ही नहीं, बट दैट इनसिग्निफिकेंट एंट्री मेक्स ऑल द डिफरेंस भाई। ही बिकम्स द MVP ऑफ द सीजन। वो सुबारू को रैप्टा मार के उठाता है कि दोस्त से नहीं बात करेगा, दोस्त को नहीं बताएगा अपनी दिक्कत, साले दोस्त ना रहा।
बट लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत जेन्युइनली अच्छा है. हम्म. Even in season 3 there are लाइक वो moments. जेन्युइनली सुबारू को अपना फ्रेंड कंसिडर करता है. हाँ, बाकी लोग तो सिर्फ ऐसे ही पता नहीं क्या, समझ नहीं आता बाकी लोग उसको क्या मानते हैं, बट हाँ ये तो उसको दोस्त मानता है कि भाई हाँ चल एक तो है. और फिर वो ये भी बोल रहा होता है कि तू अकेले क्यों लड़ रहा है, तू मेरे को बता ना, हम लोग साथ में लड़ेंगे इस चीज जो तू डील करना चाह रहा है इस चीज के साथ. दैट वाज द मोमेंट आई वाज लाइक अरे भाई यार ये तो जेन्युइनली अच्छा वो है भाई, मतलब कैरेक्टर. और फिर वो गारफील्ड को भी तो अपनी तरफ कर लेते हैं. वो कोई कहावत होती है ना कुछ तो क्या? एक कहावत होती है यार, अभी याद नहीं. तो सुबारू को समझा रहा होता है कि भाई दोस्ती में साथ में ये पावर है. फिर वो कुछ ओल्ड सेइंग यूज करता है. फिर सुबारू उसको बोलता है अबे भाई मैं भी तो यही बोल रहा हूँ मैं भी तो यही बोल रहा हूँ. And then season खत्म होता है, the final battle of Sanctuary reaches its climax as Amelia, Subaru and Beatrice attempt to annihilate the Great Rabbit. यहाँ पे था एक तो हम गियर्स वाली स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं. आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय हेड गियूस को देखते हुए कि मुझको लग ही नहीं रहा था जब मैं देख रहा था ना कि शिट विल गो डाउन. सो जब गियूस बनता है उसकी वो पावर निकलती है, आँख आधा पागल ही हो जाता है. और वो अपने हाथ से अपने लव ऑफ लाइफ को फिर तो ब्रेक डाउन होना ही था. सो दैट वाज लाइक रियली अमेजिंग. बैक स्टोरी बहुत गजब थी एमिलिया की ओवरऑल उसकी. I think अच्छा मुझे ये भी लगता है कि पक जो है वो उसकी मे बी वो माँ ही है, मतलब जो Amelia की नॉट लाइक रियल मदर बट जो मर जाती है ना, मे बी वो स्पिरिट के फॉर्म में. I mean वो उसको गॉड मदर तो मानती है यार. वो पक खुद भी तो बोलता है एमिलिया इज माय डॉटर. बोलता है. आई मीन ही इज रेफर्ड एज ही इन द कम्युनिटी. I thought it was a girl क्योंकि मैंने डब में देखा था पहला वाला सीजन and it's a she right? Pretty sure it's a she. Oh season 3 का ये तो don't look at this bro. ओके 2 पे आ जाओ वापस. हाँ सो अभी हम रह जाते हैं. सो अमीलिया का हमें पहली बात हम 3 चीज़ें देख लेते हैं, 2-3 चीज़ें कि इसमें हमको मॉबीज तीनों देखने मिल गए जो सतेला ने छोड़े थे ना वर्ल्ड में. वाइट वेल, ग्रेट रैबिट और स्नेक. ग्रेट सरपेंट करके कुछ था, स्नेक है वो. तो बाय द एंड ऑफ दिस सीजन 2 तो मर जाते हैं. वाइट वेल फर्स्ट सीजन में मार दी थी और वाइट रैबिट इसमें. एंड प्रोबेबली थर्ड सीजन में सरपेंट भी निपट जाएगा. थर्ड सीजन में वाइट स्नेक आएगा अब. एंड यहाँ पे क्या क्या था, अमीलिया अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ओवरकम कर लेती है. ये फ्री हो जाता है सैंक्चुरी. ये हो गया चूज मी एपिसोड. ओके सो ये 2 एपिसोड थे एंड मुझे पता था इनकी रेटिंग बहुत हाई है, एक साथ 2 एपिसोड आएंगे. सो जब ब्लड एंड गट्स फिनिश हुआ आई वाज लाइक डैम व्हाट एन एपिक क्लाइमैक्स. नाउ द सेकंड एपिसोड क्या वो फॉलो अप कर पाएगा, जो भी रेटिंग है वो जस्टिफाई होती है नहीं. एंड इट डज बट इन अ वेरी डिफरेंट वे. ये जो चूज मी वाला एपिसोड है ना, इट इज लाइक जैसे लव मी डाउन टू माई ब्लड एंड गट्स है, वो जो रैम वाला वो एपिसोड है जिसमें सुबारू मरता है, पक मारता है. सो वो क्लाइमेक्टिक एंड स्टोरी वाइज एक कल्मिनेशन है. जो चूज मी वाला है इट्स अगेन एन आर्ग्यूमेंट टाइप एपिसोड. जैसे रैम और सुबारू वाला था आर्ग्यूमेंट वाला, वैसा सा ही एपिसोड है ये. सो दे आर बोथ ग्रेट एपिसोड्स, अमेजिंग एपिसोड्स, बट दे आर डिफरेंट इन द वे दे आर स्ट्रक्चर्ड. सो ये इमोशंस को एक अलग तरह से हिट करता है कि बिएट्रिस इज वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड सेव हर. एंड अगेन ReZero just picks basic human emotions, या जो
इंसानों को अटका के रखते हैं ना कि भाई अगर लाइक यू आर डिप्रेस्ड एंड यू फील कि कोई आएगा और तुम्हें बचाएगा, नो वन इज कमिंग, कोई नहीं आने वाला है. हाँ, that no is one is actually one of the no one realest is coming. You have to choose. You have to choose to invest yourself into something or someone. But I just noticed 2020 में सीजन 1 आया था, 2021 में नहीं, सीजन 1 कब आया था? I think 17 or 16 something. शो लेट्स सी 16 में. ओ भाई 4 साल का गैप है सारे सीजन्स में भाई. व्हाई? लगता है यार टाइम अच्छी चीज बनने में. Let them cook. Let them cook. cook. सो बियाट्रिस का Yeah. ये पूरा एपिसोड मुझे बहुत जेन्युइनली अच्छा लगा इन अ सेंस के बियाट्रिस इज वेटिंग दैट समवन विल कम, जैसा बोला है, जैसा प्रोफेसी में है कि कोई आएगा और उसको उसके जो भी वो कर रही है या जो भी चीज़ है उससे बचाएगा, मुक्त करेगा. एंड सुबारू जितना वो जानता था कि भाई बुक में कुछ नहीं है, एंड बियाट्रिस को अगर वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ तो वो मान लेती, भले ही उसको पता होता कि ये सच नहीं बोल रहा है, बट वो मान लेती. बट सुबारू उसको ये बोलता नहीं है. एंड एट फर्स्ट आई फाउंड इट ऑफ कि भाई ये तो बोल के कन्विंस कर सकता था. वाई डजंट ही चूज बोला नहीं. दैट रूट, इजी रूट पड़ता. बट दैट वोंट रिजॉल्व बियाट्रिसेस इनिशियल, मतलब वो सही नहीं होता बेसिकली. वो स्टिक रहता है कि भाई मैं वो नहीं हूँ, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू स्टे हियर, और दैट डजंट मीन यू हैव टू कीप बिलीविंग कि कोई आएगा. नो वन इज कमिंग. चूज मी, इन्वेस्ट योर सेल्फ इन मी, आई विल कीप यू बिजी, आई विल बी देयर, आई विल होल्ड योर हैंड, आई विल लिसन टू यू, आई विल स्पेंड टाइम विद यू. चूज मी. Choose me. I don't have enough waifus anymore. Bro, it's like, bro, seriously, he's like, भाई तेरे लिए भी मैं हूँ, तेरे लिए भी अबे पूरी दुनिया की बैठो. सारी मैं दुनिया हूँ. का बोझ हम उठाते हैं. मैं हूँ. This guy, bro. रीज़ीरो कितने एस्पेक्ट्स को टच करता है ये हम डिस्कस कर भी नहीं पाएंगे यार. डिप्रेशन के कितने एस्पेक्ट्स को टच करता है, लाइक सेल्फ लोथिंग, सेल्फ हेट्रेड, बीइंग स्टक यू नो इन द के रोज फेलिंग एंड कीप ट्राइंग, देन कीप यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, समथिंग टू चेंज, और द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इटसेल्फ कि वो Yeah. कितना मुश्किल होता है. एंड अपने आप को लाइक तुम सुबारू को एकदम गड्ढे में भी जाते हुए देखते हो फर्स्ट सीजन में, एंड देन तुम उसको वापस हीरो बनने की जर्नी पे निकलते हुए देखते हो. लाइक इवन दो ही हैज नथिंग, बट ही स्टिल चूजेस दैट. ReZero is ReZero something is everyone should watch. Yeah. something else. It's something else. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, super. ऐसा नहीं है कि भाई डिप्रेशन के बारे में बकरी तो बैठ के पॉडकास्ट में भी की जा सकती है. ऑन टॉप ऑफ दैट इट बिल्ड्स अ वेरी एंगेजिंग स्टोरी अराउंड इट, वेरी रिच लोर, वेरी रिच वर्ल्ड. एंड ये इसके लास्ट वाला एपिसोड भी तो काफ़ी अच्छा है. ये offbeat steps under the moonlight. हाँ. The final battle of Sanctuary, just Clamel. रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन जब एमिलिया स्टिल थोड़ी सी ना सेल्फ डाउट में होती है, एंड सुबारू वहाँ भी उसको रीअफर्म करता है. क्या हो जाएगा यार, तू चल तो सही, देख लेंगे. Also that kiss सैंक्चुअरी में No होती है. spoilers. अच्छा यू रिमेंबर के एमिलिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु बिलीव किस करने से बच्चा पैदा हो जाता है. हाँ भाई, शी इज टू Goku- इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड यार. bro, Goku is one of those guys who doesn't know कि होती कैसे है, बट बच्चा हो चुका है. मतलब वो क्या चीची ने क्या किया, बेहोश करके. bro, that is a very like different बोलेंगे टॉपिक, बट हाँ सीरियसली मैं कभी कभार खुद सोचता हूँ भाई हाउ देन, भाई कैसे. एंड एक चीज और बोल रहा था मैं, एमिलिया, हाँ, द किस बिटवीन रोजवाल एंड एकिडना.
यू रिमेम्बर दैट? नहीं प्ले कर देते हैं भाई। देखो भाई, सी रीज, तुम एमिलिया और सुबारू का किस देखोगे, इट्स वेरी लाइक स्वीट सॉम्बर, लाइक दूर से प्यारा सा जैसा होता है ना के ड्रामा टाइप किस। एंड एकिडना और रोजवाल का किस, इट्स लाइक सलाइवा, इट्स लाइक लिप टू लिप, टंग टू टंग। Never mind, I'm not playing this. I'm not playing this. भाई वो बंदा उस किस के लिए 400 साल जिंदा रहा है कि मुझे तो भाई ये लड़की चाहिए दोबारा। 400 साल भाई। यू नो रोजवाल कैसे जिंदा रहा था? कैसे? अच्छा, यू डोंट रिमेम्बर। ओके, ये वो हल्का सा टच करते हैं बट बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं करते। वो टच करते हैं, तुम अगर थोड़ा सोचोगे तो तुम समझ जाओगे, बट वो एक्सप्लिसिटली दिखाते नहीं है कि ऐसा 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 हुआ। तो रोजवाल क्या करता है, अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करता है जिंदा रहने के लिए। अरे नेक्स्ट उसमें हाँ आई रिमेम्बर दैट। सो वो अपने उसको यूज करता है, ऑफ स्प्रिंग्स को, बच्चों को या फैमिली ट्री वालों को, क्योंकि वो ज़्यादा एफिनिटी में होंगे उसकी स्पिरिट के कंपेयर टू अ स्ट्रेंजर। तो वो लिटरली अपने बच्चों को पजेस करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन टू स्टे अलाइव। ऑल्दो और बियाट्रिस वाज लाइक कोई बात नहीं भाई, तू रोजवाल है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। कोई तो है। अच्छा, मुझे अभी तक ये भी समझ नहीं आया, एक पॉइंट पे जब गियूस मरता है, बेटर गियूस, तो बियाट्रिस बोलती है, ओह यू ऑल्सो लेफ्ट मी, बट देयर इज नथिंग जो अभी तक दिखाया गया है जिसमें बियाट्रिस और गियूस का कोई कनेक्शन रहा हो। सो दैट इज ऑल्सो येट टू बी एक्सपेंडेड। अनएक्सप्लोर्ड लोर। ओ भाई सीजन 3 शुरू करा वैसे अभी तक या नहीं करा? अभी नहीं। अरे अभी डाउनलोड कर लेता हूँ एपिसोड, देखते हुए आऊंगा मेट्रो में। ये 90 मिनट्स का फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट घंटे में कुछ नहीं होगा, सिर्फ लास्ट के 20 अरे मिनट होता है। वेट, आई एंजॉय एवरी मिनट ऑफ रीज़ीरो, आई नो इट्स वर्थ अरे यार वो वाली बात नहीं है, बट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द फर्स्ट एपिसोड विल सीम वेरी ओके। ऐसा होता है रीज़ीरो में, ऐसा होता है लाइक स्टार्ट, तुम फर्स्ट एपिसोड भी देखोगे तो रैंडमली चीजें हो रही होती हैं, फिर एंड में जाके वो मर जाता है। हाँ, फिर तुमको पता चलता है, ओह दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। फर्स्ट एपिसोड में ये हुआ था। हाँ, तो स्पॉइलर तो खुद ही कर दिया अपने आप को। भैया वेट, सो डू वी हैव एनीथिंग? आई थिंक दैट think सम्स we इट अप, ended. कवर अप तो Yeah, हो sums गया। it up. एक चीज रहती है। जब बियाट्रिस रोजवाल से वहां पे सैंक्चुरी में होती है, जब रोजवाल उसको कुछ तो बताता है एंड बियाट्रिस जस्ट गोज, एक रख के देती है। हाँ। सडनली। एंड उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो सब लोग एक एक करके रोजवाल को पेलते हैं। वो सीन चलाओ उसमें, वो मैंने यूट्यूब से अलग से भी देखा था यूट्यूब पे। एंड पता है उसमें कमेंट क्या लिखा था? क्या? इमेजिन बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द रूम एंड गेट बीटन बाय एवरीवन। ये था ना ये। हाँ भाई, पेट्रा रेप्टा मारती है। बेस्ट बॉय। ये मीम है, दूसरा वाला चलाओ। अच्छा। इमेजिन बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द रूम। では今後の話とかもろもろしたいと思います。にしても間違いなくぶち切れると思う。 राम का लैप जरूरी है भाई। यार रीज़ीरो ये बहुत करता है 謝ら यार। ない方だなんて思ってないわ。でもその報 मुझे い भी を受け चाहिए た भाई। 後で優しくて अरे 扱 भाई いつかみ恨みを買って全く物好きな娘なのよ。花を Okay, on that note. एक और सीन है, ये कहीं आएगा नहीं, बट यू रिमेम्बर कि जब वो बियाट्रिस को निकाल लेता है वहां से, वो एपिसोड बहुत अच्छा है। ऑल्दो हमने उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बट फाइनली जब वो कन्विंस हो जाती है,
और ये बाहर से देख रहे होते हैं ऑटो और पेट्रा के भाई मर तो नहीं गए, मर तो नहीं गए। मर तो नहीं गए। फिर वो हाँ। निकल के आ जाते हैं, फिर पेट्रा ऑटो के भी एक रैप्टा मारती है बिना बात के। हाँ फॉर नो रीजन। यार ए उधर देख। अब यार लाइक इतना सब कुछ एपिक चल रहा है एंड देन अचानक से पेट्रा मुझे काफी हंसी आई यार ये देख के। सेकंड बेस्ट स्लैप ऑफ द एनिमे। As sorry as I feel for Otto, it's quite heartwarming to see him. Petra. I need to know why she slapped him. Need to know why. Otto thought Subaru died, so Petra slapped him to get his. Nice. Oh, bro, what was that? Okay, no. Let's not talk about that. No. That was very weird. Okay. Okay. So, That was the discussion. Although यार ReZero पता है इतना confusing हो जाता है याद रखने के लिए, क्योंकि there is so much conversation. वो अपने अरे आप में ही बहुत भाई कुछ है यार, इतना डीप बहुत है कुछ। कि उसमें और एक एपिसोड पे 5-6 एपिसोड पे हम लोग आराम से 1-2 घंटा कर सकते हैं। लाइक इतना हाँ। सब कुछ है यार। इतना ज़्यादा डीप हो जाता है वो वहाँ पे एंड टाइमलाइन गेट्स कंफ्यूजिंग। क्या इवेंट बहुत सेट इन स्टोन है क्या नहीं है, तो डिस्कस करना थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा इसमें। कि साकामोतो डेज का ट्रेलर आया है जिसके ऊपर हम रिएक्ट कर चुके हैं। वो हाँ तो रिएक्ट बाद कर में चुके हैं, वो दिखेगा। तुमको मिल जाएगा। सो दिस इज अ प्लग इन भाई अगेन। साकामोतो डेज के ट्रेलर पे हमने रिएक्ट किया है, वो तुमको हाईलाइट्स वाले चैनल पे मिल जाएगा। एनिमे जनवरी से आ रहा है एंड January 11. इट्स गोना बी वेरी फन, कॉमेडी, एक्शन, मजा आ जाएगा। यू नो वन ऑफ द पॉपुलर शोनेन्स साकामोतो डेज, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। आर्केन सीजन 2 रिलीज हो रहा है, एक आर्क उसकी रिलीज कर दी है शायद उन्होंने। एंड यू हैव यू वॉच सीजन 1? No. Bro, I will tell you, Arcane is one of those must-watch shows. देखने चाहिए। I know, bro. It has been on my watch list for so long. I mean, उसका एनिमेशन लाइक रीडिफाइनिंग कैटेगरी में है। देखना है। I know. लाइक बहुत ही गजब बनाया हुआ है, फ्रॉम एनिमेशन टू स्टोरी। And the fact कि वो गेम से इतना कुछ वो नहीं है, लाइक उनकी खुद की वो है पूरी स्टोरी। मतलब जो लोर जो है उसके शो एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमेटेड सीरीज। शिट। 250 मिलियन भाई साहब, अलग ही चौड़ है भाई। स्क्विड गेम सीजन 2 का भी ट्रेलर आया था, ये ऑल्दो Yeah. उसको टाइम हो गया थोड़ा सा। Yeah. आई फाइंड इट, पता नहीं क्या सोचूं उसके बारे में, थोड़ा सा वियर्ड है। आई डोंट नो इफ दे विल बी एबल टू मैच द राइटिंग ऑफ सीजन 1 इस बार। थोड़ा कि वो वापस गेम में आ गया है एंड वो गेम को रोकने की कोशिश कर रहा है। I feel like this season how will it be will better go. than the season 1 भाई। That's my opinion. क्योंकि इस बारी काउंटर करने की कोशिश करेगा ना बहुत सारी चीज़ों को। एंड ट्रेलर में देख के पता लग गया मेरे को कि लोग उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं। वो जितनी कोशिश कर रहा है वो सुन ही नहीं रहे, वो पैसे देख रहे हैं सीधे। तो बात तो वही हो गई फिर भी। वो ये सोच रहे हैं कि ये पैसा हमसे छीनने आ रहा है। हाँ, that's the सीजन 2 बट आई डाउट यार, क्योंकि जब सीजन 1 सबने देखा था, सो पहली बात तो इट वाज एंगेजिंग टू वॉच। दूसरी बात इट हैड डीपर लेयर्स। ठीक है, तो नॉट जस्ट कि वो एंटरटेनिंग था, वो राइटिंग वाइज भी बहुत, मतलब बहुत तो नहीं बट स्टिल लाइक गुड एनफ डीप था। yeah. So everyone was talking praise about it. Now you already know these things. कि राइटिंग का तुम्हें लेवल पता है, सब कुछ पता है। If you don't surpass those expectations, then तो थोड़ा- वो अच्छा होने के बाद भी वो सीजन 1 से नीचे ही फील होगा। सीजन 1 आई थिंक, आई मीन अगर सीजन 1 के आसपास भी आ जाए भाई, आई विल बी सेटिस्फाइड। सरपास भी ना भी करे तब भी चलेगा, बट उसके आसपास आ जाए, इट्स स्टिल गुड। Okay, next up we have AOT का post credit scene. Did you watch it? No, we हाँ? live in India. We अरे, live in India, ये तो- but we know कि क्या हुआ है। we know कि क्या हुआ है। मैंने वो देखा था, अपलोड कर रखा था किसी ने। मैंने नहीं देखा भाई, कहाँ पे देख लिया? अंकित ने भेजा था मुझे तो लिंक। तो उसमें ना बेसिकली वो थिएटर, वो मूवी खत्म होती है, सो इट्स लाइक वो लोग अपनी मूवी देख रहे थे।
कि वो देख के And निकलते हैं। we finally get a happy ending कि हाँ भाई Eren and Goth Mikasa are like गॉथ मिकासा देखने मिलती है, Woo! although her pom poms are smaller, but okay. Okay, I was not in this conversation. Who said this? Okay, please. Goth I'm girls here should for have love. I'm here bigger. for Goth girls here should for have love, bigger love. no. I'm here for love. So वो लोग, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी, वो एक तो अपने अपने कैरेक्टर में होते हैं, तो जब वो निकल रहे होते हैं ना, लीवाई साफ कर रहा होता है थिएटर। ओके, दैट वाज गुड। So- लाइक ऐसे ही लाइट हार्टेड फन के लिए वो पोस्ट क्रेडिट सीन अटैच किया हुआ है। सो We got a आफ्टर good आफ्टर ending. क्राइंग योर आईज आउट यू विल फील लाइक अरे चलो मौज मस्ती भाई। एंड देन लास्ट न्यूज़ वी हैव ओशिनोको की मांगा एंड होने वाली है, ऐसा सुनने में आया है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि नवंबर 14 को ही एंड हो रही है। वाओ, भाई लोग कल- तो कह रहे हो गई ऑलरेडी। तो कल कोई तो है, जब तक पॉडकास्ट आएगा तब तक हो ही जाएगी। तब तो हो जाएगा। हाँ, तो हो गई है चैट। एंड हमने स्ट्रीम किया था विच लाइक डिडंट गो वेल बिकॉज ऑफ माय पड़ोसन, बट हियर इट इज भाई, यू कैन सी इट लाइव इन द फ्लैश। ऐश भाई ने तो गिव अप कर दिया था कि भाई छोड़ो भाई, इसको डाल दो अब डस्टबिन में, बट भाई पता है क्या हुआ, हम लोग इसको, पता है ये फ्लैग्स तक नहीं लगे थे, हमने ऊपर की आधी चीजें बना ली थी और फिर ना बोट टूट गई। नहीं मैंने कहा भाई चलो। द थिंग इज यहाँ से अटैच करने के लिए निकले हुए थे, यहाँ से तुमने हाँ। उल्टे लगा दिए थे। सो वी वर लाइक यार इसको अब खोल के निकाल के उधर लगाना पड़ेगा। जब खोला तो उतने पूरा में ही टूट गया। मैंने कहा बस इसको हो गया। उसके बाद भी ना 2 बार रीअरेंज किया है शुरू से, कि भाई कुछ ना कुछ पीस इधर से मिसिंग है, उधर से मिसिंग है, ये मिसप्लेस है, वो मिसप्लेस है। माय गॉड, तरुण बॉय डिफीटेड द चैलेंज भाई एक्चुअली। भाई ये 1-1:30 बजे कंप्लीट हुई थी रात को। कैसा लगा जब आखिरी पीस अटैच किया है, आखिरी पीस एकदम। मैं एक्चुअली कॉल पे था, ज़्यादा कुछ नहीं लगा। वाह, डैम, बट इट्स कंप्लीटेड। चैट डब्ल्यूज लिख दो। डब्ल्यूज भाई 1000 सनी। सही है भाई अगर ये मेरे हाथ से गिर गई ना, इसके इतने टुकड़े होंगे कि मैं इसको दोबारा नहीं लगा पाऊंगा। और ये अभी भी ना, इस पे कुछ भी लगता है, ये इसका कभी शाफ्ट टूट गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा होता रहता है हल्का सा भी टच होते ही। दिस इज यार कहाँ, अब मैं सोच रहा हूँ इसको रखूँ कहाँ। कोई बोल तो रहा था गिव अवे कर दो, हमने बोला maybe बोली लगाएंगे, बोली 5000 की। 5000 की पूरी लगेगी चैट। चलो चलो। I think yeah it is time brother, it is 4:30. okay chat. With that we are done for this episode. Thank you so much for watching. Hopefully तुम लोगों को ReZero का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा भाई बता देना कमेंट्स में करके, बुराई करनी होगी हमारी कर देना भाई, लेकिन कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट्स और लाइक्स। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। तब तक के लिए हम दोनों को मिलेंगे अगली बारी, एंड टेक केयर, सब केयर, हैव अ नाइस टी, Have a happy married life. Wish you a happy married life.